तो मनोज जी, हाउ आर यू डूइंग? कैसा चल रहा है? बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सर। लर्निंग मोड में हमेशा गाड़ी। हम्म। और लर्निंग का कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है? कुछ हाँ यूज हाँ, करके देखा? बिल्कुल बिल्कुल सर। कर रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से। जितना कैच कर रहे हैं तो उसको अप्लाई कर नहीं रहे नहीं नहीं, हैं। करना है। कोई देखिए, मैंने आपसे ये कहा ना कि आप बिल्कुल लोड मत लीजिए कि आपको सेल्स कितना आता है। आप तो बस रोज करते रहो। हम्म, और मैं इवेंचुअली आपको बता रहा हूँ, जो आदमी सामान्य के आपसे मतलब जो 100x पीछे भी होगा, वो भी हाँ, अगर रोज करेगा, 1 साल के अंदर में समझ लीजिए कि कम से कम 37x का इंप्रूवमेंट उसके अंदर आएगा। 1 साल बिल्कुल। के अंदर अगर वो रोज इंप्रूव कर रहा है, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। और अपने आप को है ना, जब भी कोई सेल्स का कॉल करें आप टेलीफोन पे या फिर 1 to 1, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि वो रिकॉर्ड हो। ठीक है? हाँ ऑडियो रिकॉर्ड हो या वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, कैसा भी आपको उसको फुटेज जो है देखने का मौका मिल सके या ऑडियो सुनने का मौका मिले। हाँ, उन्हीं सभी कॉल्स में, उन्हीं सभी रिकॉर्डिंग्स में आपके समाधान आपको मिलेंगे। जैसा आप मेडिटेशन करते हो ना, वैसे ही आप सोचो कहाँ कहाँ मैं गड़बड़ साउंड कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं किसी को सुन रहा होता तो मुझे क्या इरिटेटिंग लगता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मुझसे ऐसा बोला होता तो मुझे सच में अच्छा लगता या नहीं लगता। क्या मुझे इसको नेक्स्ट टाइम ऐसा ट्राई करना चाहिए क्या? करके हाँ देखता हूँ ना, फिर उसके बाद देखूंगा कि उसके एक्सप्रेशंस कैसे थे, उसके मन में मेरे लिए एक्सेप्टेंस के भाव थे कि नहीं थे। हाँ एवरी कॉल इज ए लर्निंग कर्व फॉर यू. So do not underestimate the power of one call, whether it is a good call, whether it's a bad call, but it's going to give you a lot of insights into the यस। kind of salesperson you are going to become. You are going to become a sales master if you simply follow this ritual every single day. Observe it, audit it, and just try to implement whatever you observe and learn. क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। आप पढ़ते रह जाओगे, हौच पौच हो हाँ, जाएगा कुछ नहीं दिमाग होगा, में, कुछ नहीं कुछ होगा। भी नहीं हो पाएगा, है ना? आप ये सोचो, मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि अब ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं हाँ देख पा रहा हूँ कि मैं 10 साल के बच्चे को 21वें साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बना दूं। अब मेरे अंदर ये कन्विक्शन आ रहा है कि ये जो चीज मैं कर हाँ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं भारत के बच्चों के लिए अब क्या करूं जिससे कि ये जो 10x हाँ, है उनको भी जो है मतलब उनको इसका फायदा मिल पाए, है ना? अभी तो बिल्कुल, जब आप एनडीए ज्वाइन करते हो ना, तो उनसे ये कहा जाता है कि वी डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी हॉर्सेस फ्रॉम द वेरी हाँ बिगिनिंग। इवन इफ योर डोंकीज, दैट्स फाइन, वी विल मेक हाँ यू हॉर्सेस, राइट? क्योंकि वो तो बिल्कुल गीली मिट्टी है कि नहीं? हाँ, उनको आप जैसा सांचा बनाना चाहो बना सकते हो। तो मैं यही बिल्कुल। देख रहा था मेरे अपने बच्ची के अंदर में, इस चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर में जो जिज्ञासाएं हैं, जिज्ञासाएं मतलब देश को लेकर, दुनिया को लेकर, पृथ्वी को लेकर, हाँ, यूनिवर्स को लेकर इतनी ज्यादा है। अगर हर जिज्ञासा का स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समाधान अगर दिया जाए, तो बच्चों के हम्म, अंदर में नफरत नहीं होगी सब्जेक्ट्स के प्रति, उनके अंदर में एक लगाव सा पैदा होगा, एक नेचुरल एफिनिटी। हम्म, और जो बच्चे 12th के बाद पढ़ाई करना शुरू करते हैं आईएएस के लिए, या फिर 9 10 से शुरू करते हैं, अगर सोचिए चौथी पांचवी क्लास से उनको ललक हो जाए कि उनकी हाँ, जिज्ञासाओं का समाधान तभी पूरी तरह से हो सकता है जब वो आईएएस लेवल की तैयारी करे। क्योंकि चौथी पांचवी की किताब का जिज्ञासा का समाधान तो एक दिन में भी वो कर ले। और मैं हाँ, कह रहा हूँ कि 10वीं तक के सिलेबस को कोई भी बच्चा, अगर गार्जियन उसका स्मार्ट है, तो उसको 6 महीने में कंप्लीट करा सकता है, अगर बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा छठी क्लास तक। छह बिल्कुल महीने में सही। अप टू द 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई हाँ पूरी कंप्लीट कराई जा सकती है अच्छे तरीके से। बस हाँ, बच्चे के अंदर में जिज्ञासा को मरने नहीं देना है, उसके अंदर में पेशेंस को इनकलकेट करना, उसके अंदर में अच्छी राइटिंग की प्रैक्टिस को इनकलकेट करना है, उसके अंदर में स्पेलिंग सही लिखने की स्किल्स को जो इनकलकेट करना है, और उसके बस बस क्वेश्चंस बिल्कुल सही। नजरअंदाज नहीं करना है, उसके क्वेश्चंस का जवाब देना है। नहीं आता तो ढूंढ के देना है, पढ़ के देना है। आप समझ नहीं सकते हो सर। मैं सोच रहा हूँ कि 10x अगर मैं इनके साथ करता हूँ, हाँ, 11 साल में मैं इंडिया के ऐसे टॉप आईएएस ऑफिसर्स बना सकता हूँ जो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में विश्व गुरु का तंगा दिला के रखेंगे, चाहे वो जैसे भी बिल्कुल काम करें।
बिल्कुल सर, आप मैं बिल्कुल जब सही कह आज रहे हैं, क्योंकि बस वो जो, जयशंकर जी को देखता हूँ, आपने सुना या, जयशंकर जी को? नहीं। आप सुनिएगा, प्रधानमंत्री के विशेष मतलब एकदम खास लोगों में से एक है। पहले वो आईआरएस ऑफिसर थे, सॉरी आईएफएस ऑफिसर थे। अभी वो फॉरेन मिनिस्टर हैं देश के। अच्छा अच्छा, वो जयशंकर जी, वो थोड़ा वो शेविंग जो रखते हैं व्हाइट वाले, जो थोड़ा स्लिम हाँ हाँ हाँ। स्लिम, हाँ हाँ उन्होंने किताब भी लिखी है बहुत अच्छी इंडिया के ऊपर में, वो भी आप अमेजोन से परचेस करना तो आपको पूरा इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए आपको समझ में आएगा। हाँ। वो और न्यूज़पेपर जिस में तरह आता से है, वो, उनका सुनता हूँ मैं, हाँ जिस पढ़ता तरह हूँ। से वो बात करते हैं, जिस तरह से प्रेस को फेस करते हैं, जिस तरह से उनके ऊपर में जो क्रिटिसिज्म होता है इंडिया के ऊपर में उसको हैंडल करते हैं, उस हाँ बंदे को सुनकर आपको लगेगा वाह, कितना स्मार्टली क्रिस्पली आंसर देने की कला इनके पास में। हाँ मैं इंडिया के हर बच्चे को इतना स्मार्ट, इतना कॉम्पिटेंट बनते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम हो गया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मेरे मन में एक ख्याल आया आगे। कि ऐसा मुझे करना है। अगर वो बनना चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन देश को सच में ब्यूरोक्रेट से, देश को सच में उन सभी लोगों से जो देश के लिए विजन देखते हैं, देश के विजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अगर कॉम्पिटेंट होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुस्तान के, सारे स्टेट्स में हिंदुस्तान के, तो इंडिया को हैंडल कर पाना दुनिया के बड़े से बड़े मतलब तानाशाह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया एक बहुत ही पावरफुल फोर्स टू रेकन विथ मतलब कंसिडर किया जाएगा दुनिया में। तो ये अब मेरे मेरे माइंड में अब नेक्स्ट चल रहा और अब आपने ना बिल्कुल, आपने जो भी बोला ना, ये 20वें दिन पे हम हैं जिस कोर्स में, तो आप अभी जिस तरीके से बता रहे हैं ना, मतलब ऐसा मैं महसूस कर रहा था, मैं आपको बोलने वाला था कभी, क्योंकि जैसे अभी हम जितने भी लोगों के साथ कन्वर्सेशन हुआ है, तो हम लोग जिस डायरेक्शन में जैसे सोच रहे हैं, तो वो उसको आप जैसे कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो अब आप उसको उसको उसका मंथन करके आप में ये चीज आ गई है, बस यही। क्योंकि अगर ये जो बच्चों को, छोटे बच्चों को ये चीज सिखाई जाए, तो उनमें पॉजिटिविटी के साथ जो ये आग लगेगी ना, तो वो किसी भी चीज को समझने के काबिल होंगे उस एज से। मतलब वो हम जो अब सीख रहे हैं डिसीजन लेना ऐसे, वो लोग तो वो फिफ्थ सिक्स सेवन से सीखे होंगे, और जब उस टाइम से सीखेंगे, वो जड़ें जो उनके दिमाग में बैठेगी, तो वो तो वो उसको उनको कोई हरा नहीं सकता, उनके कॉन्फिडेंस को, क्योंकि उसी टाइम से उनको ये चीजें चाहिए। तो आपका ये कोर्स है, और इतने मतलब मतलब फिफ्थ सिक्स सेवन का बच्चा भी जैसे अगर इसको अटेंड करना चाहे, अगर उसके पेरेंट्स उसको पहले से एक ऐसा माहौल देते जाएं कि उसको इन चीजों को थोड़ी सी भी समझने की, थोड़ी सी भी समझ मतलब इजी आए, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। हम जितना कैच कर रहे हैं, उनका दिमाग तो बिल्कुल फ्री है, मतलब सीखने के लिए खाली है। तो वो मतलब हर किसी में, मतलब आप जैसे बता रहे हैं, तो हर एक नया बच्चा मतलब आपकी तरह बोल सकता है, यहाँ से वो अपने नॉलेज ऑफ एरिया को पहचान सकता है, अपनी दिशा वो ढूंढ सकता है, जो कि लोगों को आधी उम्र हो जाती है, पता नहीं चलता कि उद्देश्य क्या है जीवन का। तो ये सब वो चीजें मिल सकती है उन्हें। है। हाँ मतलब मैं ये नहीं चाहता कि हर बच्चा आईएएस ही बने। मैं तो यही चाहता हाँ हूँ कि उसके अंदर में ये सब चीजें हो, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में इन सब चीजों के हाँ, बिना आप आगे जो है आपको परेशानी आएगी और परेशान। नेविगेट करना मुश्किल हो जाएगा। आप टॉप ब्यूरोक्रेट बने, आप टॉप एंटरप्रेन्योर बने, आपको अपने एम्प्लॉयज को, दूसरे कंपनीज को निगोशिएट करना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए, कन्फ्रंटेशन को हैंडल करना आना चाहिए, पीसफुली समाधान निकालना आना चाहिए। तो टॉप हिंदुस्तान जो है पहले इन सब चीजों की वजह से ही टॉप पे था। मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान टॉप पे था कैसे, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज थे पहले, तक्षशिला हाँ विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर हर इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया के लिए है उसकी टॉप लेवल की पढ़ाई होती थी। इसीलिए जो है इंडिया टॉप पे रह पाया, मतलब सोने की चिड़िया बन पाया। इसको लूट लूट के लोगों ने कितने साल खाया, उसके बाद भी आज इसका एग्जिस्टेंस बचा हुआ है। तो हाँ। सोचिए कि उस लेवल पे पहुंचा कैसे होगा। तो हम लोग कुछ अलग नहीं करेंगे, बस वही उन्हीं सभी चीजों को अगर वापस से रीइग्नाइट कर सकें और डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर सकें लाइफ से, तो बहुत हाँ कुछ किया जा सकता है। मैंने अपने सारे फोन्स का, लैपटॉप्स का नोटिफिकेशंस जो है ना बंद कर दिया है। मेरे को नोटिफिकेशन देखना ही नहीं है। मेरे को जो चीज चाहिए, जिस चाहिए, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर मुझे इस समय फेसबुक देखना है तो उसी समय मैं देखता हूँ। मुझे अगर
किसी समय मेल खोलना, मैं उसी समय देखता हूँ, दिन भर मेल स्क्रॉल नहीं करते रहता हूँ क्या आया नहीं आया। तो मैंने देखा है कि इस तरह से कंपार्टमेंटलाइज अगर आप करते हैं ना अपने टाइम को, अपने यस। फोकस को, आधा आधा घंटे का भी टाइम स्पैन आप अगर डीप फोकस मतलब विदाउट डिस्ट्रैक्शन आधे घंटा भी अपने आप को लगा सके, तो समझ लीजिए कि दिन भर में अगर 5-6 हाफ एन आवर्स का स्लॉट भी आप यूज कर लेते हो ना डीप वर्क पे, तो फिर आप अनबीटेबल हो जाओ। क्योंकि हर सेकंड तो देखो ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, वहीं बिल्कुल बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन आने से आप पूरा फोकस खत्म हो जाता है। ये पूरा स्ट्रैटेजी है, आपको कंज्यूमर बनाने का। आप प्रोड्यूसर बन ही ना सको और उनके बस इंटरेस्ट को कैटर कर सको जिसके लिए उन्होंने वो प्लेटफॉर्म्स बनाए। हम्म। तो अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखना पड़ेगा। वो तो चाहते हैं कि मोबाइल फोन आपके हाथ में इसलिए दे दिया है कि उनका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा रेपिटेटिव कंज्यूम होता रहे। लेकिन हमारे लिए मोबाइल फोन हमारा टूल है ना, हम उसके लिए टूल हाँ थोड़ी हैं, हाँ है ना। बिल्कुल। तो हमको अपने आप को ऐसे ढालना पड़ेगा। एनीवे चलिए, कल आपने पेन जो है बेचना सीखा या फिर से एक बार रिहर्सल किया। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये पानी का बॉटल, ठीक है, हम्म। ये पानी का बॉटल आज आप मुझे सेल करेंगे, क्या होगा आपका अप्रोच? इसमें पानी भी है। हाँ। और देखिए भगवान का आशीर्वाद है मनोज जी कि 1 to 1 ये सब कर पा रहे हैं। मैं अगर फेसबुक ऐड चलाने लगूंगा तो 50 100 लोग हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। ये आप भगवान के चुने हुए बंदे हैं, है ना। हम लोग इसको कर पा रहे हैं इंडिविजुअली। ये ऐसा पता नहीं कब होगा दुनिया में दोबारा, मेरे साथ भी होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं। तो ये जो हम्म। मौका है इसको ऐसे यूज कीजिए कि भैया योर लाइफ टोटली डिपेंड्स ऑन इट, है ना। एंड यू विल नेवर likely to get this kind of an opportunity, so make the most of it। बिल्कुल दम बिंदास, है ना। और मैंने आपको क्या बोला है, सीधे मुझे फीचर नहीं बताना है। मुझे आपको मुझे पहले ये करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको मुझे रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी, एम्पथाइज मेरे साथ करना पड़ेगा, मेरी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रेजेंटेशन देना होगा, और फिर कुछ ऑब्जेक्शंस हो तो उसको हैंडल करना पड़ेगा, और फिर क्लोजर के लिए मुझे लेके जाना पड़ेगा, और मुझे रीअश्योर करना पड़ेगा एवरी स्टेप ऑफ द वे। और जब ये हो जाएगा तो फिर आप मुझे बोलोगे सर ये पानी जो है आप खरीदते हो रोज, क्यों ना ऐसा सिस्टम ही घर में कर दिया जाए कि इसको खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। हम एक एल्कलाइन फिल्टर आपके यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, और आपके माध्यम से और भी लोगों को आसपास में जब बेनिफिट होगा तो फिर वो भी आपसे लाभान्वित होंगे, और हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी, और आपको भी इसका डेफिनेटली लाभ दिया जाएगा। मतलब इस तरह का आपका भी अपना तरीका हो सकता है, मैंने बताया, है ना? आप कुछ क्लिक किया था, पानी का बॉटल। ये सिचुएशन ऐसी कि कस्टमर मेरे पास में आया है कि मैं आया हूँ कस्टमर के पास में, या किस टाइप में होना चाहिए सर? आ, आप मान लीजिए मॉल में हैं, ठीक है। ठीक है। और मॉल में आप अपने प्रोडक्ट को लेकर खड़े, हाँ कोई सामने से गुजर रहा है, हाँ। आपने पहनावे से, उसके हाथ में फोन से, उसके हाथ में गोल्ड से, उसके स्पेक्स से, उसके कपड़े के ब्रांड से, उसके शूज के ब्रांड से, ठीक हम्म। है। आपने हम्म। क्या किया, प्रोस्पेक्टिंग कर ली मन में। और जो थोड़ा सा बच रहा है उसके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो पता करने के लिए, ठीक है। हम्म। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंस्टेंटली उसको रुकने पे मजबूर कर दे, हाँ हाँ उसको ऐसा हाँ लगे ये। कि हाँ ये तो मेरे लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ग्रांटेड नहीं ले सकता हूँ, है ना। हाँ फिर आपको आगे बढ़ना है। मतलब कॉन्टेक्स्ट मैंने आपके सामने रख दिया, आप मॉल में अपने ब्रांड के साथ में खड़े हो, और मॉल हाँ एक ऐसी जगह है जहां पर उस चीज की वैल्यू होती है, क्योंकि मॉल में हर कोई नहीं आता है। मॉल में 100 में से 60 लोग सीरियस लोग आते हैं, 40 लोग सीरियस आते हैं, ऐसा नहीं कि 100 के 100 जो तफरी मारने हाँ आते हैं। हाँ। सर हाँ ठीक है। मान लीजिए कि मैं ही आपके सामने में आया, ठीक है, हाँ। मैं जैसे भी बैठा हूँ, जो पहना हूँ, है ना, वो सब हम्म। आपके सामने में।
मेरे हाथ में मान लीजिए कि ये आईफोन। ठीक। हाँ। हेलो। ओके सर जी, नमस्कार। हाँ, नमस्ते, बोलिए। सर एक 2 मिनट। वाह, आईफोन ग्रेट सर, मुझे भी अच्छा लगता है। सर, ठीक। आपने क्या हम्म, तो आप कीजिए, फिर से करते हैं, कोई बात नहीं। तो आप कर दीजिए, इसको फिर से करते हैं। और कस्टमर के सामने में इतना 5 सेकंड का पॉज लेंगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी शुरुआत में ही। अभी तो रेपो भी बिल्ड नहीं हुआ है ना। और आपको अभी गायब नहीं होना है। आप लाइव कर रहे हो, गलत होगा होगा। आप आगे बढ़ना, फिर मुझे बताना कि हाँ ऐसे हो गया था, तो 2-4 बार इस कॉल को रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर से करते बिल्कुल। हैं। हेलो। या, हाउ आर यू डूइंग? I have just, I'm enjoying myself today. I am in C21 mall and I'm enjoying my life. हेलो सर। सर नमस्ते। Uh, just a second, sir. Yes, what are you saying? अ, सर एक मैं आपको कुछ बता रहा था। आप इधर से जाए तो गए, मुझे लगा कि आपको बात करनी चाहिए आपसे। हम्म। सर, हम अपनी लाइफ में यूं ऐसे भागते रहते हैं। आप जा रहे थे, मुझे वही लगा कि अब मेरे पास में कुछ चीज है आपको बताने के लिए। अगर आप 2 मिनट बात करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं। और कुछ की कहिए एक बार वापस। क्रिस्प। इसमें सर, क्या हम अपनी लाइफ में हम अपनी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो समझते हैं, पानी को क्या आपने कभी सोचा है उसके बारे में? पहले वाला जो आपका था ना पॉइंट पंच, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। आपने हाँ कुछ ना कुछ रिलेटेबल बोला जो मेरे साथ में, मतलब मैं रियलिटी में उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये बात तो सही, बंदा फालतू बात नहीं कर रहा है ना। हाँ तो आप ऐसे ऐसे डायरेक्ट अगर आप चालू कर देंगे बिना मुझे जाने हुए, दिक्कत हो हाँ जाएगी। मैंने क्या हाँ। बोला, स्टेप बाय स्टेप आगे मैं बढ़ना मैं डायरेक्ट सेल पे आना है, डायरेक्ट सेल पे नहीं आना है। है। अ, वो पॉइंट जोड़ने के लिए ना, कस्टमर से मुझे जोड़ना है। सबसे पहले एक आईफोन वाला है, या ठीक है। मैं खुद रहता पानी आप की इसको ऐसे शुरू कीजिए। मान लीजिए कि आपके ब्रांड का नाम है नेक्टर। नेक्टर क्या? नेक्टर। नेक्टर। और आपको मालूम है मॉल में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। कोई भी जो है हाँ मेरे को टाइम देने के लिए रुकेगा नहीं जब तक उसको मैं हुक कुछ क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे कैसे रोक सकते हो? जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में, आपके हाथ में मोबाइल है क्या आसपास में? मोबाइल नीचे रखा था, ठीक है, हाँ। ठीक। डायरी है, मोबाइल मैंने नीचे ठीक है। रखा। Wow, iPhone, sir. So I am definitely speaking to a class person. Sir, would you mind a gift from us? Sir, we have recently launched our Nectar brand, this crystal clear water that can really help you grow in your life. This can really, improve the quality of your health 10x, sir. And we are just offering free gifts to the people who seem to be class. Would you mind a gift from us? ठीक है। अब क्या किया मैंने, पानी की बोतल है 100 रुपए की। ठीक है। मैंने बस इस पे नेक्टर एक प्रिंट करा लिया। ठीक है, या फिर नहीं भी, ठीक लेकिन है। हम नेक्टर ब्रांड को उसके सामने लेके आ गए। ठीक है सर, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड ए प्रोडक्ट। दिस इज नेक्टर आवर ब्रांड सर, एंड वी आर मीटिंग पीपल इन द मॉल who seem to be class people. Since you are having this iPhone, I can really understand the kind of class you are carrying. Would you mind a small gift from us? क्या आपको क्या आप एक गिफ्ट हमारी ओर से एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे सर? इट्स ऑल फ्री। ठीक है।
अब किसी को भी कुछ भी फ्री अगर मिलती है और कुछ उसमें इंपॉर्टेंस होता है, कुछ क्लास होता है, या फिर अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, तो कोई माइंड करेगा क्या लेकिन। मेरे दिमाग में जैसे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे दिया तो उस उसके जैसे मैं खुद रहता है, मतलब बहुत से लोग यही करते हैं ना कि यार फ्री दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सेल करेगा, तो मतलब कुछ वो ऐसे सोचता है ना, तो वो तुरंत कटने का सोचता है। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैंने ही फील किया, तो मैं अपनी बात बता पा रहा हूँ। पहले ऐसा रहता कि यार अगर हमने ऐसा बोला तो जरूर वो आधे एक घंटे कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करेगा। हम्म। ठीक। मान लीजिए इसी पिच को मैं ऐसे करता हूँ कि सर, वुड यू माइंड गिविंग अटेंशन फॉर अनदर 5 seconds टू मी सर, दिस इज आवर न्यू ब्रांड एंड दिस इज अ फ्री ऑप्शन फॉर यू, नो ऑब्लिगेशन सर, प्लीज यस, एक्सेप्ट इट, ये हो सकता है। नो ऑब्लिगेशन सर, whether you like it or not, no obligations, we are just sharing our happiness with everyone who is coming into this mall, this is just a free gift from us, ये no हो obligation। सकता है, ये परफेक्ट ठीक है। है। अभी मैंने क्या किया, अभी आपने देखा कि भाई फ्री बोलने से मेरे को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ चिपकाएगा या फिर समय लेगा हाँ, मेरा। ठीक हाँ, है। मैंने हाँ, एक शब्द ऐड किया, इसी लाइव कॉल पर मैंने एक शब्द ऐड किया। मान लीजिए मैं फ्री बोलता और हाँ, आप चले जाते, तो फिर मैं ये सोचता कि मेरे फ्री बोलने से भी ये बंदा नहीं लिया, तो फ्री बोलना क्या काफी नहीं है। तो फिर मुझे समझ में आता कि बॉस, फ्री बोलने के साथ साथ मुझे ये भी सोचना होगा कि हिंदुस्तान में या किसी भी कंट्री में फ्री इतना ज्यादा टाइप्ड हो गया है, इतना हाँ, ज्यादा यूज्ड हो गया है कि लोग को लगता है कि फ्री तो देन नथिंग कम्स फॉर फ्री, कुछ ना कुछ इसके पीछे होगा। हुआ, अगर मैं एक शब्द और बोल दूं, नो ऑब्लिगेशन सर, हाँ, वी आर जस्ट प्रमोटिंग इट एंड वी आर हैप्पी टू शेयर आवर हैप्पीनेस विद यू, प्लीज एक्सेप्ट इट सर। ठीक है। बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर ऐसा अपन ने कहा, ठीक है, तो वो देखेगा, ऐसे बोलेगा नेक्टर, बोले यस सर, दिस इज आवर ब्रांड सर, हाँ, alkaline water at a very affordable price for all the class Indians. And since you are carrying this phone, sir, we thought of just sharing this news with you that we have recently launched this wonderful product that can improve your health 10x in just 1 month. Would you like to have a sip, sir? आज मैं आया, जस्ट यही समझ के आया। मैं पहले माइंड फ्री वाला माइंड में आया, फिर मैंने अपने आप को रोका कि नहीं यार, ये वाला तो ऐसे ही बताते रहेंगे। मैं इमेजिन किया ना कि, तो मैं इसलिए वहां पे रुका। तो फिर मैं मेरे माइंड में आया कि यार मैं कैसे लिंक करूं आगे, वो जा रहा है तो अपना एक कदम कैसे बढ़ाऊं कि उसका अटेंशन पा सकूं जैसे। तो वो पहली एक दो लाइनें मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी करना पड़ेगा कि उसको मैं अपने पास कनेक्ट कर सकूं। पहले यदि 5 सेकंड के लिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो फिर आगे अगर वो फायर फाइटिंग वाला जैसा आता है ना, अगर मैंने उसके माइंड थोड़ा भी पढ़ा, उसके रिक्वायरमेंट के लिए एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछे जो उससे मिल रहे हैं, फिर मैं उसे कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आ रहा था कि ये मोबाइल वाला बताया, और कि अभी जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने जैसे ही ऑफर किया, फिर से हाँ, आपके माइंड में एक आया कि भैया पेन तो दे दिया, ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन पानी टेस्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक हाँ, है। हाँ, अब फिर आ सकता है कि पानी टेस्ट कर रहा है, फिर बोलेगा सर क्या इसको बाई करना चाहे, ऐसा भी आ नहीं, सकता है माइंड। हम हाँ, तो हम तो डायरेक्ट बोलेंगे ही ना सर की, सर मैं सर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ आज के कंपटीशन के भी दौर में, और मैं आपको मेरे मेरे पास में ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं रिजल्ट के साथ बताऊंगा कि ये पानी में और जो दूसरे पानी है उस। फीचर में नहीं जाने का, अभी हमको उनको है ना फ्लाइट मोड से निकालना है, उनके ब्रेन को टोटली एक्सेप्ट कराना है कि इट्स ओके, ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप में अपन आ रहे हैं। ठीक है। अगर उसको मैं ऑफर कर रहा हूँ, उसको लगा कि क्या पानी पिलाएगा, क्या होगा इसमें, है ना, मान लीजिए उसके माइंड में इनिबिशंस आए, कुछ ना कुछ उसको रोक रहा है अपने आप पे, है ना, तो मैं वो पानी खुद पीऊंगा। जस्ट अ मोमेंट सर, इट्स ऑल फाइन सर, इट्स ग्रेट, नाउ यू कैन ट्राई, है ना। तो फिर उसको ये लगा कि ये बंदा खुद भी पी रहा है, ठीक है, और उसके बाद मुझे ऑफर कर रहा है, तो उसके माइंड में ये होता है ना कि कोई भी नया बंदा है, कुछ पिला रहा है, पीऊं ना पीऊं, हो सकता है कोई हो ना हो। यस, तो आपने उसको भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया। ठीक है। एंड सर, डोंट थिंक लाइक दैट वी आर गोइंग टू सेल इट टू यू,
If it does not appeal to you, it's totally fine, sir. You can definitely make a move. You can have this pen and you can move. No problem, sir. May I know your name, sir? Okay. It sounds quite prosperous name, sir. आपको देखकर तो यही लगता है सर कि आप आपके घर में आरओ वाटर जरूर यूज करते हो, राइट सर? है ना? इतना तो समझ में आ रहा है, कोई मॉल में आईफोन लेके आया है तो उसके घर में आरओ, तो इतना उसको रेलेवेंसी अब दिखाई दे रही है कि अब ये इट इज मेकिंग सेंस टू, मतलब हाँ आरओ वाटर यूज तो करते हैं। सर जो आरओ वाटर आप यूज करते हैं, जो आरओ मशीन की यूज करते हैं, क्या वो एक प्लास्टिक बॉडी है ना? आपने प्लास्टिक बॉडी बोला। ओ माय गॉड, मेरे साथ भी ये केस था सर। बिफोर getting into this profession, I was a mechanical engineer working with Aisha, and I had a problem with my sister-in-law. Doctor told me after scanning her results कि उसके बॉडी में बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स जो हैं डेवलप हो गए। आई एम नॉट श्योर सर वेदर you are aware of it, but this is the real problem. Every Indian household is suffering from microplastics. ठीक है, जैसे ही आपने उसको ये इंस्टिगेशन दिया, थोड़ा क्यूरोसिटी उसके अंदर में दिला, ठीक है। यू माइट बी वंडरिंग सर कि ये बॉटल भी प्लास्टिक, बट सर लेट मी टेल यू दिस इज नॉट प्लास्टिक। दिस इज लुकिंग लाइक ए प्लास्टिक, बट दिस इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग कंप्लीटली मेड ऑफ माइक्रोफाइबर। ओके, कुछ भी ऐसा कुछ भी बोला, क्योंकि प्लास्टिक को तो आप ये कर रहे हो, हम्म। डिस्करेज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको बता रहे हो कि सर this might look like a plastic bottle, but this is not plastic. Since we are whatever we are preaching, we are doing it, we are implementing it. तो ये आपको प्लास्टिक में अगर हम देंगे तो फिर हमारी बात में और हमारे इम्प्लीमेंटेशन में अंतर आपको अभी दिख जाएगा सर। यस, करेक्ट। ये प्लास्टिक नहीं है सर। हमारे बॉडी में प्लास्टिक के एक्यूमुलेशन से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और आई एम श्योर सर अगर आपकी जानकारी में हो तो आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने मम्मी पापा को कभी इस अननोन प्रॉब्लम से सफर करते हुए नहीं देखना चाहोगे। कैन आई टेक हाफ मिनट ऑफ योर्स टू एक्सप्लेन मोर ऑफ दिस सर? ठीक है। अब जब आपने उसके सामने में कुछ रेलेवेंस रखा, अभी आपने सेलिंग वेलिंग की बात नहीं की, आपने उसको पानी को हेल्थ से जोड़ा, हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके माइंड में ये डाला कि भैया मैं कोई फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी नजर में इस चीज को समझने लायक व्यक्ति हैं। Sir, we do not talk to every person, but whenever we come across someone who seems to have class, who seems to have proper understanding of science and everything, we tend to speak to them. Would you give me an opportunity to speak with you for half a minute? And if it does not appeal to you, I will straight away. You can straight away say no to me. Though I'm not interested. That's fine, sir. Is that fine, sir? यस। ठीक है। तो आपने फिर से उससे क्वेश्चन पूछा और उसको बोल भी दिया कि अगर आधे मिनट के इस प्रेजेंटेशन में आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो आप मुझे नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आई विल नॉट माइंड इट सर। ठीक है, बोला ओके, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, तो फिर आप पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं सर, और वाटर की क्वालिटी यस, कैसी है वहाँ की, है ना? फिर वो आपको बताएगा कि हाँ बिल्कुल। नॉर्मली क्या टीडीएस अगर विदाउट आरओ यूज करते तो 500 के पास में है, राव के पास में मैं रहता हूँ, और उसकी वजह से क्या है कि पानी का टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ रहा था, तो हमने घर में आरओ आरओ लगवाया और आरओ का पानी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि वो प्लास्टिक बॉडी ही है, उसका कंटेनर जो प्लास्टिक बॉडी है, आरओ फिल्टर होता है और हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। सर डू यू नो कि अगर हम इतने टीडीएस का पानी अगर लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, तुम्हारी हड्डियां इतने परसेंट तक कमजोर हो जाती हैं, और 40s में हमको इसका सबसे ज्यादा जो है साइड इफेक्ट दिखाई देता है। बोलेगा अच्छा, या कुछ भी बोलेगा। वुड यू और लाइक टू नो मोर? हाँ बोलिए। और ये भी बोलूंगा कि सर कभी कभी आपको ऐसा फील आता होगा ना कि पानी की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम से ऐसी हो रही है, ऐसा कुछ आपको लगा कि ऐसा कुछ पानी हो सकता है, आपने सोचा कि एक मुझे चेक करना चाहिए, आपने उससे। आप वहां पे तुरंत जो है बोलेंगे, अगर आपको ऐसा लगा तो आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट टू यू सर। वहीं पर आप क्या करेंगे, आपका हाँ, एक फिल्टर पेपर रखेंगे, उस पे हाँ, एक नॉर्मल पानी डालेंगे,
ठीक है, बोले सर अगर इस फिल्टर का पानी, इस फिल्टर पे डालने के बाद अगर फिल्टर का जो कलर है वो चेंज होता है, ऑरेंज होता है, तो ये समझ लेना ये एसिडिक पानी है, ये अपने बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर इस फिल्टर पे पानी डालने के बाद में ये ब्लू अगर आपको दिखाई देता है, तो ये समझ लेना कि ये वही पानी है जो अपने बॉडी को रिक्वायर्ड है, ये वही पानी है जो गंगोत्री से जो लोग क्लेम करते हैं निकलता है, और उसको बड़े बड़े पानी की बॉटल्स में महंगे प्राइसेस में बेचते हैं। ये हमारे घर में भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन तरीका आप अगर समझेंगे तो। ठीक है, बोले इस एसिडिक पानी से सर हमें कैंसर हो सकता है, इस एसिडिक पानी से हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, इस एसिडिक पानी से हमारा इरिटेशन, बीपी सब ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर अल्कलाइन पानी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो सेल है उसकी ग्रोथ प्रॉपर होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है। और आप जानते हैं कि हमारा डीएनए सर, वो भी जो है अफेक्टेड हो सकता है, अगर हम हमारे बच्चों का भी डीएनए इफेक्ट हो सकता है अगर हम गलत कंज्यूम कर रहे हैं तो। और पानी हमारे बॉडी का 70% से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट है सर। ठीक है, तो क्या हम ऐसी महत्वपूर्ण चीज को अननोइंगली गलत तरीके से कंज्यूम करेंगे और अपने आने वाले जनरेशन को भी इससे अफेक्ट होते हुए देखना चाहेंगे सर? तो कोई भी सेंसिबल इंसान जो है, सबके लिए तो है नहीं है, बोलेगा नहीं नहीं क्या है इसका क्या फायदा होगा। तो विद इन थोड़ी थ्री सी मंथ्स कुछ सर। हम्म। उसको उस मतलब ऐसे क्वेश्चन है हमारा, उसको थोड़ी सी जिज्ञासा आएगी जो कि हमें फील करानी है उसको, हम्म। जिससे कि वो हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री होते जाए जी। कि ना। उसके बाद आप कह सकते हैं सर, इमेजिन कीजिए सर, आपका ये बच्चा कितने साल का है सर? सो क्यूट सर। मान लीजिए जब ये 10 साल का होगा सर, स्पोर्ट्स की इवेंट होगी और इसको पार्टिसिपेट करने के लिए इसका सिलेक्शन होगा, और बीच मैच में ही मालूम चल रहा है कि इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया, स्टेमिना कम हो गई। आप जानते हैं सर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, जब आप उसको बताएंगे तो फिर वो सब उसका पेन जो हो रहा, बाप रे ये भी हो सकता है। हम्म। लेकिन सर अगर अल्कलाइन पानी बॉडी के अंदर में है, तो बॉडी की ऑक्सीजन को रिटेन करने की क्षमता 10x इंप्रूव होती है सर। जब भी हाई प्रेशर गेम होगा, जब भी लंबे टाइम का कोई गेम होगा, आपका बच्चा स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि उसके पास में वो स्टैमिना, अतिरिक्त स्टैमिना होगा, अतिरिक्त ऑक्सीजन उसके लंग्स में होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, और अतिरिक्त उसके पास में मेंटल टफनेस होगा सर, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में भी प्रॉपर उसकी जा रही होगी। तो इस हिसाब से आपका बच्चा हर डिफिकल्ट सिचुएशन में एक विनर के रूप में सर, और जब मंच पर वो मेडलियन बनेगा, आपको कैसा लगेगा सर? हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा स्टैंड आउट करे, लेकिन हम हर चीज जो रोज करते हैं, हम अनोइंगली, हमको मालूम भी नहीं होता कि हम किस तरह से उनका ग्रोथ रोक रहे हैं। बस पानी सही करके सर हम बहुत कुछ सही कर सकते हैं उनके भविष्य के साथ में। इफ यू आर लाइकिंग इट, वुड यू अलाउ मी अनदर 2 minutes टू एक्सप्लेन? यस। ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं बोल रहे, फीचर्स मत एक्सप्लेन करते रहिए, पूछते रहिए, एम आई मेकिंग सेंस टू यू? इज योर चाइल्ड इंपॉर्टेंट टू यू सर? इज योर हेल्थ इंपॉर्टेंट टू यू? इज भाभी जी वेलबींग इंपॉर्टेंट टू यू? आजकल महिलाओं को इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं सर, वो हमारे घर की अन्नपूर्णा होती हैं, हम सबके लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन हम उनका जानबूझ के या फिर अननोइंगली हेल्प नहीं कर पा रहे। बस एक छोटा सा चेंज अगर घर में हमारे तरफ से हो जाए, तो हमारा ये छोटा सा गिफ्ट उनकी लाइफ को 15-20 साल से बढ़ा सकता है, और हेल्दी लाइफ वो लीड कर सकती हैं, बिना किसी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के, बिना किसी अ, महिलाओं वाले प्रॉब्लम्स के सर। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? आप जब ये सब चीजें करने लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको बताते जाए, तो एक तो उसको ये समझ में आएगा कि ये बंदा ट्रस्ट करने लायक है, क्योंकि ही इज मेकिंग सेंस टू एवरी स्टेप ऑफ द वे। ही इज क्रॉस चेकिंग वेदर इट इज मेकिंग सेंस टू मी और नॉट। ही इज गिविंग मी इंपॉर्टेंस, मेक हिम फील इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एम्पथी भी बिल्ड हो रही, कि बस हमने कुछ चिपकाने की कोशिश नहीं की, और ये भी बोल दिया अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, और आप अगर आपको यूजफुल लगे यस। तो फिर आप सुन सकते हैं। ठीक है, एम्पैथी भी बिल्ड करी, ट्रस्ट बिल्ड किया। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? ट्रस्ट सिर्फ भावनाओं से नहीं बिल्ड होता, डेटा से, फैक्ट से बिल्ड होता है। वो भी आपने शेयर किया, आपने ट्रस्ट बिल्ड किया, आपने जिज्ञासा उत्पन्न करी उनके मन में, आपने उनके अंदर में हुक क्रिएट किया, आपने उनको एक विजन दिखाया भविष्य का। ठीक है, अभी तक आप सेल्स पे आए ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपसे ये भी बोला हुआ है ना कि पहले आप प्रोस्पेक्टिंग तो आपने कर ही ली थी, रेपो भी हाँ। बना लिया आपने, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चंस भी कर लिया। ठीक है, क्वेश्चंस करने के बाद अब सब कुछ जब आपको लगने लगा कि अब उनका माइंडसेट इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए
तैयार हो रहा है या हो गया है, तो आप उनसे परमिशन मांगते हैं, कैन आई शो यू 2 मिनट प्रेजेंटेशन सर, कैन आई डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट भी आपने करके फिजिकली उनको दिखाई दिया, और फिर उसके बाद आपने अपने लैपटॉप पे बस 2 मिनट आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे, और हमारे जो कुछ टेस्टिमोनियल्स है उसको देखिए कि बिफोर दिस इंस्टॉलेशन और आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन क्या लोगों को रिजल्ट मिले हैं, ये क्या आप देखना चाहेंगे? बोले ठीक है दिखाइए। जब आप उसको दिखाते हैं तो फिर उसके मन में कन्विक्शन जो आपने कहा है फिर से रीअफर्म होती है, फिर से उसको स्ट्रांग महसूस होता है, आपका जो लॉजिक है, आपकी जो पिच है, उसको उसमें बिलीवेबल चीज आपने डाल दी, क्योंकि जो चीज दिखती है उस पर यकीन होना आसान हो जाता है। तो आपने 2-3 तरीके से उसको दिखाकर और फिर उसका टेस्टिमोनियल वीडियो चलाकर कि रियली मिस्टर मनोज, आपने टाइमली जो हेल्प करी, मेरा ईगो पहले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब आपने इतने अच्छे ढंग से उस चीज को समझाया और मुझे बताया कि मैं अननोइंगली अपने परिवार का कितना अहित कर रहा था, तो मैंने इंस्टेंटली जो है आपका ये इंस्टॉलेशन कराया, और 3 महीने में मुझे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले। मेरे बच्चे स्ट्रोंगर हैं, मेरे बच्चे के अंदर में खींच कम है, इरिटेशन कम है, मेरी वाइफ हैप्पियर है, उनके चेहरे पर जो ग्लो देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। थैंक यू मिस्टर मनोज फॉर दिस वंडरफुल थिंग, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट टू माई फ्रेंड्स। इस तरह की वीडियो 2-4 आपने दिखा दी। पहले मैं ये सोचता था कि आरओ तो 5,000 रुपये में मिल जाता है, तो फिर हम 50,000 रुपये का आरओ क्यों लगाएं, है ना? बिल्कुल नहीं लेता, मैं इस जन्म में तो लेने ही वाला नहीं था। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जिस 5,000 को बचाने के चक्कर में, जिस 45,000 को बचाने के लिए मैं ये रिस्क ले रहा हूँ अपने परिवार के साथ, उसकी वजह से उन सभी परिवारों में जहाँ इस इन बातों पे ध्यान नहीं दिया गया, वहाँ 40 से 45 लाख का खर्चा भी बढ़ सकता है, क्योंकि उतना कवर भी उनको मेडिक्लेम एजेंसी नहीं देने वाली है, और उसमें खर्चा उतना ही आता है। तो मैंने बस 45,000 रुपये लगा के अपने भविष्य के 40-45 लाख रुपए बचा लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टाइमली सजेशन के लिए, आप टाइमली इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो 2-4 तरह से उसको वैल्यू प्रोपोजिशंस दिखाया। ठीक है, फिर आपने एक और वीडियो दिखाया कि मनोज थैंक यू वेरी मच, मैंने तो इसको लिया ही था, और कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू सराउंड योर सेल्फ विथ। मेरे घर के जो पानी मेरे फ्रेंड्स ने पी, उन्होंने भी इसको इंस्टॉलेशन कराया, और हम लोग अब आपस में जब भी गेट टुगेदर करते हैं, कोई मेरे यहाँ आता है या फिर मैं उसके यहाँ जाता हूँ, तो हमें बिल्कुल चांस लेने की जरूरत नहीं होती कि हम किस तरह के फिल्टर का पानी पी रहे हैं। हमारा जो नेटवर्क है उस सभी में जो है ये अच्छा पानी है, और हमारे बच्चे सेफली वो पानी कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमारे बॉन्डिंग और अच्छी हो गई कि हमारे साथ में रहने से हमारे बच्चों का भी अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होगा, हम सभी अच्छे लोग हैं एक दूसरे के लिए। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू मनोज। ठीक है, ऐसा भी वीडियो आया। आप जब इतने तरीके से आपने ये सब बातें कह दी, ठीक है, तो अब वो सोच रहे हैं, अब आपको टाइमिंग देखना है, ऐसा नहीं कि तुरंत बोलते रहना, यहाँ से पॉजेस बढ़ जाएंगे। अब वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले पे देखिए, आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए दो चीजें करी यहाँ पे। ठीक है, आप अगर पिच में ही अपने सारे समाधान उनसे क्वेश्चन पूछ पूछ के रखते हैं, तो उनके माइंड में या तो ऑब्जेक्शंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, है ठीक ना, है। या फिर आएंगे तो मिनिस्कल आएंगे, कम से कम आएंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर आपने इसमें ये भी कर दिया कि अगर सर आपको सब कुछ ये लॉजिकल लगता है, ठीक है, हाँ। आपको ये सब कुछ अगर लॉजिकल लगता है, कोई प्रेशर नहीं है, डू आई हैव द परमिशन टू गिव a presentation on how we can move ahead and close this deal, है ना? अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे, अफोर्डेबल लगे, और आप इसमें मेरिट आप पाते हैं, तो वुड यू माइंड इफ आई गो अहेड एंड वी क्लोज अ डील? ठीक है, तो उनको ये चीज जब इतनी देर आपके साथ वो होल्ड कर ही रहे हैं, उसके बाद उनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, जब ये कह ही रहा बंदा कि अगर मेरे को सब कुछ अच्छा लगे, अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तभी मेरे को ये कहेगा कि आगे बढ़े, मैं उसको ना भी कह सकता हूँ। एट एनी गिवन टाइम यू कैन से नो टू मी सर, आई डोंट माइंड। लेकिन यस। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, तो आप उनसे क्या कह सकते हैं? अगर हम आपको इस खास समस्या का समाधान दे सकें, अगर हम आपकी इस खास समस्या का समाधान दे सकें, तो क्या आप हमारे साथ आगे बढ़ने को तैयार रहोगे? स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, और जब वो इंटरेस्टेड हो गए तब और भी आप
ठीक है। यही यही मैं कंफ्यूज हो रहा था आगे, हाँ क्योंकि वो उससे पता तो चलेगा एटलीस्ट कि ये यही हम शुरू से स्टार्टिंग से तो आए कि हमने कहा कि जैसा उस प्रोस्पेक्टिंग करी उस दरम्यान हमने उसको स्टार्टिंग में ये कहा कि ठीक है सर आप आरओ तो यूज करते ही होंगे घर पे, अगर वो थोड़ा सा फेमिलियर होके वो नहीं बोल पाया तो हमको एक दो बातें उससे मैच करते हुए और बोलनी पड़ेगी, जो कि हाँ। कंडीशन के हिसाब आप से। देखो, ये प्रेशर सेलिंग नहीं होगी, ये परमिशन सेलिंग है यस, ना। यही प्रेशर सेलिंग हमको किसी भी स्टेप में महसूस हो कि अरे हम ज्यादा थोड़ा फास्ट हो गए तो वापस स्लो हो जाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ, हमको बस कोई स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि रूल हमको सिखाया गया तो ऐसे ही करना है, नहीं। एवरी स्टेप ऑफ द वे अपने आप से ही पूछते रहो कि ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, हो गया है। बस 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 करेक्ट सर, इज करेक्ट देयर यही। एनीथिंग दैट इज स्टिल होल्डिंग यू बैक? इज देयर एनीथिंग दैट इज स्टिल नॉट क्लियर टू यू? हाँ, है ना। अब तो आप मैं समझ में आया, हाँ ठीक है, मैं उसमें उलझ रहा था सर, क्योंकि हम तो मतलब हमको जाना कहीं, लेकिन ये मिक्स कर रहा है कि प्रेशर सेलिंग और परमिशन सेलिंग वाला मेरे को कब उसके उसमें आया तो परमिट करते हुए लाए, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा ना मैं। नहीं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे मैं फिर थोड़ा क्या मतलब गड़बड़ कर रहा था। जब आप परमिशन मोड में उतरते हैं ना, परमिशन सीकिंग हाँ, मोड में, तो फिर आप अपना रास्ता खुद आसान कर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक आपके साथ है, क्योंकि ग्राहक को लग रहा है कि उसके कंट्रोल में ये डिस्कशन चल रहा है, यस, जबकि अल्टीमेटली आप उस कंट्रोल को एंजॉय कर रहे हो, कर रहे उसके हैं, हाँ। बिना जानकारी के आप ही एंजॉय कर रहे हो उस कंट्रोल को, लेकिन उसको लग रहा है कि वो कंट्रोल में यस, है। परमिशन सेलिंग। हाँ, परमिशन से उसको लगता है कि वो कंट्रोल में। तो आपको उसका कंट्रोल का एहसास उसको उससे छीनना नहीं कभी भी, एनी स्टेप ऑफ द वे, वाह, हाँ, है ना। बिल्कुल तो जब बिल्कुल। आप ऐसा करेंगे तो ये समझिए कि वो उस सिचुएशन में आ जाएगा जब वो कहेगा ठीक है आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इफ इट मेक्स सेंस टू मी एंड इट आई फाइंड इट फ्रूटफुल, इफ आई फाइंड इट इम्पोर्टेंट फॉर माय फैमिली, देन डेफिनेटली आई वुड लव टू गो अहेड। अगर ऐसा आपने सुन लिया मतलब परफेक्ट यस, सर। नाउ विथ योर परमिशन कैन आई शो यू समथिंग? अब आएगा मजा। Well, sir, we have got three categories of products. One is confined to those people who want to have it, but they don't have the finances to afford it, right? So we हाँ, have that category as well, because we want this benefit to be uh, distributed to every Indian, because we believe that clean water is the right of every Indian, right, sir? So we have that category as well. And we have got one mid segment, sir. In this segment, you don't have to recharge the batteries ever. In this segment, you don't have to recharge the batteries. And in the primitive section segment, you have to install the battery every 6 months. ठीक है? But that is affordable for every Indian. But this segment is for those people who do not have much time. They are very busy, and they just want to ensure that their family is always safe. They don't have to worry about the timing of the battery and the discharge of the battery. They want to confirm it that the supply of water will always be available for my family members. And there is one more category, sir. It has got lifetime of free replacement of every part of that body. Any given day, you give us a call that our filter is not working, our hot water is not coming. We are going to replace it without any questions asked. For that premium services, we will be charging you between 1 to 1.2 lakhs plus GST. The primitive segment, the primary edition segment that is available for every Indian, that is affordable for every Indian, it is available for only 15 to 20,000 plus GST. But this is the mid segment that I really love, and I have already installed it in my home, because sir, who will ask for somebody to come over and change the batteries? In the meanwhile, if my child is wishing to have water, he will be dependent on somebody else. We will have to purchase the water. So I don't want that situation to happen to my family members. That's why this mid segment appeals to me, because this is affordable, this is not that costly, and this will also ensure the safety and
hygiene and health of my family members. I would not recommend you to go for the biggest thing because it is a premium thing, हम्म, and not everyone is interested. I don't know what exactly is your point of view, and please forgive me if I am underestimating, but I think most of the people will go for this, but only premium people will go for that. हम्म, अब क्या हो रहा है, आपने उसको कैटेगराइज कर दिया कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट है हम्म, वो दिस इज गोइंग टू cause some inconvenience that you will not हाँ, want in your life because you are a busy guy and हम्म, health of your family is paramount to you. It is something that could not be compromised at any given time, right? And there is बिल्कुल, one premium segment that only very few people who understand that yes, timely service and everything apart from the हम्म, 24/7 service and networking opportunities related to those who are having it will be available to me. It will appear, and the look of that thing will look so premium that anybody who will come to my house, he will say, wow, what an installation. Do I want to have that look? And do I want to have that unlimited service facility, or I am simply happy with this non-stop battery thing that will sustain the supply of water, that the kind of quality of water that I want for my family? Is this enough? तो तीनों चीजों आपने उसके सामने में रख, अब अगर हाँ, उसको ये लगेगा कि ये मुझे ये सोच रहा है कि ये आईफोन जो है मेरा 17, ये आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं था, कहीं इसलिए तो मुझे ये नहीं कर रहा है कि दिस इज ओनली फॉर दोस प्रीमियम पीपल। देख रहे हैं एक एक गैजेट, एक एक चीज जो है ना, कैसे सामने वाले के माइंड में यस, कुछ ना कुछ है ना। ये ये जो हमारा वो पॉइंट था, ये पॉइंट अटैक करेगा, मतलब उसके दिमाग में द्वंद्व युद्ध चलेगा कि मैं प्रीमियम में जाऊंगा, ये हाँ हो सकता है ऐसा। हाँ, ये द्वंद करेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ऐसा है कि उसको बता दिया कि आप तो उसमें है नहीं, हाँ, एवरेज इंडियन में। क्योंकि एवरेज इंडियन के पास में ये होना बड़ी बात है सर, वो सोचता है हाँ, कि सस्ते वाला चीज हो आपके पास। ये हाँ, देखा मैंने, इसलिए मैंने आपको उसके ऊपर में फोकस नहीं किया, एम्फसाइज नहीं किया। ऑलरेडी मैं आपको सोच रहा हूँ कि मीड में तो आप हो। हाँ, अब चूंकि हाँ, मीड में ऑलरेडी है, मैंने आपको एक चीज और बोली थी, सेल्स में क्या होता है कि आप जो वो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हो उसका उस वर्जन को वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पे वो फोकस नहीं करता। वो क्या बनना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये भी पॉसिबल है जो वो बनना चाहता है, तो ये उसको और इंटाइज करता है। तो अब वो बोलेगा कि अगर मैं इसको बोल दूं आई कैन इजिली अफोर्ड इट, कर तो लूंगा मैं, डील भी हो जाएगी, लेकिन साला ईएमआई की समस्या आ सकती, क्या करेंगे फिर। बोला कि सर वैसे तो जो हाई एंड हमारा जो प्रोडक्ट है सर वो उतना दिखता है, लेकिन आजकल तो क्या है, सारी क्रेडिट कार्ड की कंपनियां तो नो ईएमआईज में इसको अवेलेबल करा ही रही है सर। हाँ, मैंने भी सोचा था कि ले ही लेता हूँ, प्लॉट में एक इन्वेस्टमेंट था, अदरवाइज मैं तो ले ही चुका होता सर उस चीज को। तो और भी बोल रहा है सर हमारे पास ऐसा क्या है कि अगर आप आज आज के दिन में कंपनी ने ये रखा है कि जो क्विक डिसीजन मेकर है अगर वो उसके लिए जाते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो उनको हाँ, हाँ, इंस्टेंटली जो है ये ये जो साउंड बॉक्स है आज उसको कॉम्प्लीमेंट्री देना है। और 3 मूवी टिकट्स भी जो है सर आज अपने फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री वो जो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स भी अनलिमिटेड आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो इमोशन में आ गया yes। है, अब वो तो सर अगर देखो उसको ना, हाँ। जो जो बातें हमने अभी कही, हम्म, तो ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया ये ऐसे है, तो वो दो चीज हो सकती है सर। वो हम उसको तुरंत पहचानेंगे कैसे, वो उसके इमोशन में ठीक है आ रहा है, हम उसको पहचानेंगे कैसे सर, यदि उसमें उसने हमें क्वेश्चन किया कि यार ये तो ठीक है, हम वो वाला पॉइंट भी डिस्कस करना जरूरी है ना कि आया है सर, कि ठीक है नहीं, कल देखेंगे यार, ठीक है, कल भी तुम रहोगे क्या, या ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन तो कर सकता है ना सर, क्योंकि जिस जिस कंडीशन जहाँ पे हम मॉल में है उसको कैसे फेस करेंगे, वो क्वेश्चन उसको कैसे फेस करेंगे। मान लीजिए कि उसको, अच्छा देखो इतने देर तक आपके पास होल्ड कर लिया वो, हाँ, इसके ठीक है। पास आधा मिनट भी नहीं था आपको देने के लिए, यस। अब आपके पास ऑलरेडी इन द प्रेजेंटेशन वो 6 से 8 मिनट हो गए। हम्म। समथिंग इज अपीलिंग टू हिम, नो नॉट एवरी वन विल स्टॉप फॉर दैट मच ऑफ टाइम।
somebody will have some other priorities. They will say बाद में देखते हैं ना, बाद में कॉल करना, मेरा नंबर लिख लो. But he हाँ did हाँ. not say such things to you. So you have got that kind of an impression कि ये आदमी रुक कर अगर मुझे इतना टाइम दे रहा है तो इसके लिए हेल्दी पानी इंपॉर्टेंट है. अभी इसका जो कंसर्न है कि उसका ये इन्वेस्टमेंट रियली वर्थ इट है प्रीमियम वाले के लिए, या फिर ये इसके लिए बीच वाले सेगमेंट के लिए भी जाना चाहेगा. क्योंकि हाँ हाँ. इनिशियल वाला जो सेगमेंट है उसमें ऑलरेडी जो जिस वर्जन में वो अभी जी रहा है उससे वो डाउनग्रेडेड वर्जन. अब बिल्कुल. जो है वो जो है वही लेना चाहेगा या फिर उससे ऊपर वाला लेना चाहेगा, उसके माइंड में ये पसोपस चल रहा है. तो आप उसको, अगर मान लीजिए ज्यादा सोच रहा है वो, तो आप बोल सकते हो सर, if you are finding it difficult to decide, can I say something. यस. है ना. ओके. आप उससे पूछोगे, अगर सर आपको ये लग रहा है कि आप ये इसको इजिली अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन प्रीमियम लोग उसको लेते हैं, आप ऐसा मत सोचिए सर. आपके लिए जो फिट है ना सर वही लीजिए. You seem to be a nice working professional and you are holding this iPhone. I can tell you with conviction that you can easily afford it and this is the best fit for you. अब क्या, जब आप उसको मिड वाले सेगमेंट पे बेस्ट फिट बताओगे ना, सामने वाला जब भी एडवाइस करता है कुछ, सेल्समैन, तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है ना उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उसका डिसीजन नहीं. और सामने वाला ये समझ रहा है कि इसको प्राइस की दिक्कत आ रही है. मान लीजिए वो सोच रहा है कि सेल्समैन ये सोच रहा है कि प्राइस की इसको दिक्कत आ रही है, इसको मिड वाला ही बता देते हैं. हाँ तो ठीक वो है. अननोइंगली ऑफेंडेड हो रहा है. वो अननोइंगली ऑफेंडेड हो रहा है कि बॉस, मैं तो सोच भी नहीं रहा हूँ कि मिडी सेगमेंट लेना, मैं तो सोच रहा हूँ कि प्रीमियम कैसे बाई करना, ये मुझे बोल रहा है कि ये वाला लेना. फिर वो आपसे बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आप ये हाँ हाँ. बताइए कि इसको मैक्सिमम कितने नो ईएमआईज में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं. यस सर, 12 महीने की नो नो कॉस्ट ईएमआई में इसको कन्वर्ट कराया जा सकता है. हमारा सिटी बैंक के साथ में, एसबीआई के साथ में और एचडीएफसी के साथ और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ में ये ऑफर्स हैं सर. और आज इंस्टेंटली अगर आप करते हैं तो आपको मैंने बता भी दिया कि 5,000 वर्थ का ये जो बुफर है वो अवेलेबल होगा. 3 टिकट्स भी दिए जाएंगे और अनलिमिटेड जो है आप पॉपकॉर्न और ये कोल्ड ड्रिंक्स अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं सर. फिर आप उसको सुनिए, सोचिए. जितना आप पॉज लेंगे ना यहाँ से, उतना आपको और क्लू मिलेगा कि अभी सारे उसके जो ऑब्जेक्शन है वो हैंडल हो गए हैं या फिर उसको और कुछ चाहिए. आपके पास उस समय जितना स्पेंड कर रहा है ना वो एक इंडिकेशन है कि उसकी सीरियसनेस कितनी. हाँ. यस यस. फालतू का कोई भी व्यक्ति वो समझ जाएगा कि 50,000 से 1.5 लाख के बीच का सेगमेंट का कुछ खरीदने के लिए सामने वाला बोल रहा है, तो फालतू का वो नहीं रुके. कुछ ना कुछ ऐसा इंस्टिगेट हो गया है कि उसको लग रहा है कि ये 50,000 रुपए की बात नहीं है, ये बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जो मैं अपने परिवार को देना चाहूंगा यस. अगर ये अफोर्डेबल है तो. और ये जरूरी है तो मैं अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी जाने के लिए सोचूंगा अगर इसके साथ कॉम्प. क्योंकि देखो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर हम्म. ऑफ लॉस इज अ मच मच बिगर थिंग द फीलिंग ऑफ गेटिंग समथिंग न्यू. हम्म. आपका बच्चा स्कूल में जाके पढ़ाई करके कुछ प्राप्त करेगा गोल्ड मेडल की नहीं, इस फीलिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फीलिंग है कि बस में जाने के दरमियान कोई उसके साथ घटना नहीं होनी चाहिए. हाँ. पढ़े ना पढ़े, मेरे आंखों के सामने होना चाहिए. तो ये जो फियर है ना, हर एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग में होता ही होता है. जिंदा रहेंगे तभी तो प्रॉपर्टी एंजॉय करेंगे, हेल्दी रहेंगे तभी तो जो है फ्लाइट के राइड का आनंद ले पाएंगे, घूमने का आनंद ले पाएंगे. बच्चा खुश रहेगा तभी तो बड़ा घर बना के गृह प्रवेश करने का मजा आएगा. तो इस फियर को आपको टटोलना है. हर आदमी के अंदर में एक फियर होता है कुछ महत्वपूर्ण खो देने का, और वो फियर हमेशा कुछ महत्वपूर्ण पा जाने के डर से ज्यादा बड़ा होता है. ठीक है. और मैंने आपको ये बताया है कि हो सकता है कि इनडिसाइसिवनेस उसको महसूस हो उस समय. उसको लगे कि मान लो मैंने डील कर लिया और वाइफ बोले कि अरे आप, आपको तो हर कोई जो है कुछ ना कुछ चिपका देता है, आप लेके आ जाते. तो आप फिर उनसे कह सकते हो सर,
सर घर में कुछ भी इम्पोर्टेंट आता है तो इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग, आर यू द डिसीजन मेकर और द डिसीजन इज टेकन बाय मैडम? हाँ यार वही चल रहा था यार, सोचा कि अगर ले लेता हूँ तो मैडम कहेंगे क्या लिया। अच्छा, तो मैडम का ऑब्जेक्शन सर किस बात पे होगा, क्या मैं जान सकता हूँ? आपको क्या लगता है, क्या वो कॉस्टली चीजों के लिए आपको मना कर देती हैं भले ही वो अपने हेल्थ के लिए यूजफुल? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन उनको लगता है कि अगर मैंने बिना उनको बताए हुए ले लिया तो फिर घर में तो फिर जिस चीज के लिए मैं ले जा रहा हूँ उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, शांति नहीं रहेगी, फिर कलेश हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर मैं एग्जैक्टली ये जानना चाहूंगा कि मैडम को क्या अच्छा नहीं लगेगा, और अगर सच में मैडम के डिसीजन मेकिंग से ही ये चीज आगे बढ़ सकती है सर, वी वुड लव टू हैव मैडम ऑन बोर्ड सर। आप अकेले आए हैं सर या फिर मैम भी हैं यहाँ पर, है ना? नहीं है वहाँ सर, प्लीज उनको एक बार कनेक्ट कीजिए, या तो उनको लेके मैं भेज देता हूँ बंदा, बताइए कहाँ पे है, मैं बोल देता हूँ कि सर इज वेटिंग फॉर यू हियर, और वो आ जाएगी। उसके बाद मैं उनको भी जो है इसको ब्रीफ कर दूंगा सर। और मुझे लगता है कि अगर इफ यू आर ऑन द सेम पेज वी कैन डेफिनेटली गो हेड, अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन सर। ठीक है, अब मैडम को भी ले आए, मैडम को भी ऑन बोर्ड हो गए, अब मैडम को भी आपने इस चीज को वापस से एक्सप्लेन किया, इसी इसी तरह से आगे बढ़े। इस सर की मैडम बस ये समस्या है कि वो आपको नाखुश करके कोई सा भी फैसला नहीं ले सकते हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके बच्चों के लिए कितना यूजफुल हो सकता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी हड्डियों के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, आपके बालों की शाइन के लिए, आपके चेहरे की चमक के लिए। लेकिन इनको अभी भी असमंजस है कि अगर चीजें खराब हुई तो मैडम को अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अगर आपको इसमें कुछ भी खराब लग रहा है तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। मैं समझ सकता हूँ एक भारतीय गृहिणी यही सोचती है कि उसके घर का एक भी रुपया फालतू किसी चीज में ना जाए। 90 डेज का 100% मनी बैक गारंटी भी है। इज दैट फाइन, इज दिट गुड इनफ? और आपके घर में अगर किटीज होंगी मैम, और जो भी आएंगे और बोलेंगे कि वाओ शीला तुमने क्या इंस्टॉल करा है, पानी तो इतना मीठा है ही और क्या स्लिक लुक है, यकीन मानिए मैम आपके माध्यम से 3 रेफरल्स हो गए। ये जो पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ है वो 40% से कम है। 3 रेफरल्स, और स्काई इज द लिमिट मैम। हम क्यों चाहेंगे कि हम और कम प्रोडक्ट्स कम क्यों बेचें? आपके जितने रेफरल्स, जितनी किटी पार्टीज, उतने रेफरल्स के चांसेस। अब आप सर को परमिशन दीजिए मैम, या आप परमिशन हमें दीजिए, कैन वी मूव अहेड? और उसी बीच में मैडम को कुछ जूस वूस ला के पिलाइए, बच्चों को हेलो चॉकलेट दीजिए। सर आप लोग सेंसिबल लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ दे कैरी अ वेट। जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके सर। अभी भी सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि योर डिसीजन इज नो, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन सर। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत सुनिए, चुपचाप आप बैठे, मुंह नहीं खोलना। कुछ ना कुछ वो बोलेंगे, बिल्कुल। आपको नहीं बोलना, बोलेंगे। इंस्टॉलेशन कब हो सकता है? या फिर कुछ बोल दिया कि ये पक्का है ना कि अगर हमको पसंद नहीं आया और जो रिजल्ट आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर नहीं होता तो आप? यस सर, एवरीथिंग इज इन राइटिंग, और यस। आपको रिटर्न अग्रीमेंट दिया जा रहा है 90 डेज के अंदर, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये डील है, आप इसको अनइंस्टॉल कराएंगे और आपको पूरा पैसा वापस आपके अकाउंट में दिया जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। हमें अपने प्रोडक्ट पे पूरा यकीन है सर, आप यूज करना शुरू तो कीजिए, और आपके रेफरेंस जब आएंगे तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा सर किसी भी तरह से, है ना? एवरी स्टेप ऑफ द वे बहुत ही स्माइल के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको, आप आपकी उस प्रोडक्ट को बाई करने से पहले वो बार बार आपको बाई करना चाहेंगे।
कि ये व्यक्ति सच में जैसा साउंड कर रहा है क्या वास्तव में वास्तविकता उस प्रोडक्ट के हम्म, बारे में है कि नहीं। बिल्कुल। आपसे कन्विंस्ड होने में भी उनको समय लगता है, पहला इंटरेक्शन, हाँ, बिल्कुल। है ना। और मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है बॉस, लेकिन हम्म। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हमको और समय लेना चाहिए। हाँ। तो क्या आप घर पे आकर इसको इंस्टॉल कराकर हम किटी रखते हैं और आप उस दिन आकर ये डेमो दें, तो हम लोग उसी दिन ले लेंगे अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो, जिससे कि हमको रेफरल का भी तुरंत फायदा मिल सके। परफेक्ट सर, नो प्रॉब्लम, वी कैन डेफिनेटली डू इट एज पर योर लाइकिंग। लेकिन सर, हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम उन लोगों के साथ ही काम करना चाहते हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, सीरियस लोग हैं। तो इस सीरियसनेस को इंश्योर करने के लिए एक छोटा सा टोकन अमाउंट हम आज आपसे आपको बताएंगे कि आप गूगल पे से ऐसे आप कर सकते हैं, और आपका ये कमिटमेंट कॉस्ट हमें बताएगा कि हमें आपके यहाँ पे उस इंस्टॉलेशन डेमो के लिए आना है, और हमको परमिशन मिल जाएगी। नो प्रॉब्लम। और ये भी 100% रिफंडेबल, आपको अच्छा नहीं लगा आप वापस कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी चीज सर घर पे अगर जा रही है तो उसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स चीजें होती हैं, परमिशंस लेने होते हैं, और मुझे भरोसा है सर कि आपको अच्छा ऑलरेडी लग चुका है। बस 0.01% जो आपके माइंड में चीज है उसको आप ऐसा अटेंड करना चाहते हैं, मैं बॉस से परमिशन ले लूंगा। एक छोटा सा टोकन है, कैसे करना चाहेंगे? गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, हर तरह से। कार्ड, परफेक्ट, कीजिए। कुछ ना कुछ कमिटमेंट आपको लेना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ना। आप बोलोगे मान लीजिए उसके लिए भी तैयार नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या हम्म। बोला कि 10 लोगों को आप प्रोस्पेक्ट करोगे, उसमें से 3 सीरियस लोग निकलेंगे, उसमें से एक का कन्वर्जन होगा। लेकिन इस मेथड में सफलता के चांसेस दूसरे तरीके से बढ़ जाएंगे। यू कीप ऑन ट्राइंग इट एंड you will definitely find someone who will resonate with you completely, and you will having the chances to close the deal. You want to increase the chances to close the deal for yourself. हर बार इसमें रिफाइनमेंट आएगा। ये सब जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ एकदम लाइव कर रहा हूँ, मेरे पास तो कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है ना कि मनोज जी की इस ऑब्जेक्शन को मैं ऐसे ऐसे ही आंसर करूँ। तो आप क्या देख रहे हाँ। हैं कि मैं बस आपको देखकर, आपके एक्सप्रेशंस को देखकर, आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है इसको समझकर कोशिश कर रहा हूँ यस। कि यस। जितने भी लेयर ऑफ डीप क्वेश्चंस इनके मन में है, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश, क्योंकि आगे एड्रेस। अगर मैं बिना उसको सॉल्व किए आगे बढ़ भी गया, ये ले हाँ। भी लिए, तो 90 दिन के बारे में ही सोचते रहेंगे, अरे 90 दिन में वापस हाँ, कर बस लेंगे, बस 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 वही। है ना। तो आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ तो आपको स्टक फील हो रही होगी कि हाँ बॉस रेजोनेट हो रहा है, और हाँ। ऐसा नहीं है कि थोप रहा है कुछ, बहुत लॉजिकल आगे बढ़ रहा है। क्या मैं आपके माइंड में एक ट्रस्ट वाली फीलिंग जो है जनरेट करवा कर पाने में सक्षम हो पाया हूं कि नहीं हो पाई, इसका आंसर मुझे कीजिए। बिल्कुल 100%। ट्रस्ट हुआ है, नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है, कुछ भी, आप क्लियर बताइए कि क्या इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपके माइंड में ट्रस्ट की भावना आई है। आपको ये फील हुआ है कि मैं एम्पैथाइज कर रहा हूँ आपकी जरूरतों के हिसाब से, मैं चीज को कस्टमाइज करने को तैयार हूँ, और मैं आपको बस पैसे लूटने के लिए नहीं, आपके पॉकेट को, अफोर्डेबिलिटी को, आपके घर को, सब चीजों को ध्यान में रखकर आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म। मुझे सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट आपको नहीं चिपकाना है। हाँ हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कॉस्टली ही लेना चाहते हैं तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम्म। क्या ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ? अगर मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ तो दोस्त, लॉ यही कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना कि मुझे सेल करना है। हम्म। यू हैव टू मेक द कस्टमर फील दैट ही इज विनिंग एवरी स्टेप ऑफ द वे, ही इज इन द कमांड एवरी स्टेप ऑफ द वे, he is likely to feel that this is going to be a win-win situation for me. Even if the person across the table is winning, if he is closing me, he is winning. But at the same time, I'm not being fooled by him. I am getting value for money, much, much more value than whatever I am giving. तो इस
प्रोसेस को रिलीजियसली फॉलो करना है एवरी स्टेप ऑफ द वे, घबराना नहीं है। एक घबराहट की फीलिंग जो है सामने वाले तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और जितना रिहर्स करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, हर बार आप बेटर ऑफ होते चले जाएंगे। इज दिस साउंड लॉजिकल टू यू? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो देखिए, ये जो कॉल है अभी लाइव चल रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, ठीक है। अगर मैं कुछ भी रटा रटाया अगर आपसे सोचता कि, तो आपने मुझे वो मौका नहीं दिया। अगर मुझे रटा रटाया करना भी होता तो आपने ऐसे ऐसे जगह ऑब्जेक्ट किया कि मैं सोच रहा था कि अब मनोज जी को मैं लेके आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन मनोज जी बोले नहीं, ऐसे नहीं बढ़ूंगा। हाँ अगर हाँ मान लो मेरे माइंड में ये चीज आएगी और आप आगे बढ़ रहे हो, तो फिर मैं समझूंगा कैसे मुझे क्या करना। तो मनोज जी हम्म, ने तो वो सब चीज मुझसे करवा ली जो इनको फेस करनी पड़ेगी जब वो किसी को ये सेल करेंगे। और ये देखना चाह रहे थे कि इसको कैसे फेस किया जाता है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, कस्टमर को उस जर्नी पे कैसे ले जाया जाए। और उनको अगर लग रहा है कि इस प्रोसेस में कुछ कमी है, तो भी वो बता रहे हैं कि बॉस ऐसा भी तो फील हो सकता है मुझे, ये भी तो हो सकता है, फिर क्या जवाब दें। सो इफ यू हैव दिस conviction inside you that I have to make the customer win, I have to make him feel special, I have to help him get to the right decision so that he can get the kind of life that he expects from himself. yes, Am I committed to bring that transformation in his life that he truly deserves? Do I believe in my product? Do I believe in myself? Do I believe in my company? Everything should be communicated to him in crystal clear manner. बिल्कुल There should be clarity of thought. There should be proper understanding that yes, this man is the right fit. If I ever want to have this kind of a product, this man is the right fit for me. The more you do it, the more you will grow in confidence, irrespective of the results. If you are following this process, if you are doing it diligently, keeping the customer's interest in mind, since it is going to be a difficult decision because he has never invested that much of money in this kind of product for him. But if you are able to help him navigate this problem by giving him proper justifications, proper solutions, proper value propositions, then he will definitely feel like that it is his decision. It is not the salesman's decision. It is his decisions, and salesman has just assisted him to get to that decision. उसी का फैसला, उसी की जुबानी, उसी से एक्सेप्ट करवाने का काम है सेल्स का। अपने डिसीजंस, अपने फैसले, अपने फीचर्स को चिपकाने का नाम नहीं है सेल्स, और इसमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, स्पेशली हाई टिकट में नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ऐसा करना है। चलिए, अब इसके बारे में आप मतलब बोलिएगा, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। हाँ। मतलब मैं मेरे दिमाग में जो था जैसे स्टार्ट कर रहा था, तो ये वाली भावना आ गई थी हम्म, कि एक तो पॉइंट नहीं मिलना, और फिर प्रेशर सेलिंग वाला, मतलब जाना कहीं है, वो थोड़ा सा मिक्स हो रहा था आके। बाद में हम्म। इससे चीज फिर आधी ये क्लियर हुआ, परमिशन सेलिंग से, कमांड वहां से भी लेनी है फिर बीच से, वो बहुत जरूरी है। वाह सर, बहुत बढ़िया लगा चलिए, आइए। अब लिखिए, सेल्स में तुरंत ट्रस्ट क्रिएट करने वाली स्ट्रॉन्ग लाइंस। वाओ, सेल्स में तुरंत ट्रस्ट क्रिएट करने वाली। स्ट्रॉन्ग लाइंस। मैं इसको चाहता तो डायरेक्ट भी आपको दे सकता था, लेकिन ये प्रोसेस के बाद अब जब जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रोसेस को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता यस। है। किसी भी चीज को पढ़िए, जितना याद रहे बस उसी के साथ आगे बढ़ जाइए। जरूरी नहीं कि एक एक चीज जो है याद ना आए तो अपने आप को आपको पीड़ा देना रहे, यार ये तो भूल गया, अब इतना हाँ बढ़िया नहीं हो पाएगा। ये- नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था अभी, हाँ, लेकिन इसमें से कितनी सारी चीज अभी आप देखेंगे कि मैंने इस्तेमाल कर ली। हो सकता है शब्द अलग हो सकता है भाव अलग हो, लेकिन मैंने किया। अभी देखिएगा, लिखिए, आपको कस्टमर से कहना है, पहले आप ठीक से समझ लीजिए, पहले आप ठीक से समझ लीजिए, फिर तय कीजिएगा। कोई हड़बड़ी नहीं, पहले आप ठीक से समझ लीजिए, फिर तय कीजिएगा। तीर बना के लिखिए, जब आप
समझने का मौका देते हो, जब आप समझने का मौका देते हो, तो सामने वाला नेचुरली खुलने लगता है। यस। मतलब उसके ऊपर में जो चार दीवारी उसके माइंड के ऊपर में है, हाँ अरे ये तो बेचने वाला, अब उसको हाँ लगता है हाँ। कि ठीक है, अब कॉन्वर्सेशन होने दिया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। कोई हड़बड़ी नहीं सर, पहले आप ठीक से हाँ समझिए, वही लीजिए, फिर तय कीजिएगा। अब ट्राई कोई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही है, हाँ। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। ये सब उसके माइंड को अच्छा लगता है हम्म। कि मुझे कोई यहाँ फंसाने के लिए, चिपकाने के लिए नहीं है, मेरी मर्जी होगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी, नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे बिल्कुल पहले आपने ये दीवार गिराई। बिल्कुल। हाँ एग्जैक्ट यही, यही मेरे सबसे पहले वही आ रहा था, हम पकड़ रहे हैं मतलब उसको जाने भी नहीं देना है और उसको फील कराना है कि यार मैं तुझ पे कुछ बाउंडेशन नहीं डाल रहा हूँ, एटलीस्ट कुछ अच्छा बताऊंगा आके। वो वो पिच से पकड़ना है उसको मुझे। जब आप समझने का मौका देते हैं तो सामने वाला खुलने लगता है। नेक्स्ट चीज लिखिए, यस। सेकंड पॉइंट लिखिए, अगर आपके लिए सही नहीं है, अगर ये आपके लिए सही नहीं है, अगर ये आपके लिए सही नहीं है, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये आपके लिए सही नहीं है, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब तीर बना के लिखिए कि चॉइस देने वाला सेल्स चैंपियन, चॉइस देने वाला सेल्स चैंपियन ज्यादा बिलीवेबल हो जाता है। चॉइस देने वाला सेल्फ चैंपियन सेल्स चैंपियन बोलिए, सेल्समैन बोलिए, सेल्स गुरु बोलिए, जैसा भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ज्यादा बिलीवेबल हो जाता है। चॉइस देने वाला सेल्स चैंपियन ज्यादा बिलीवेबल हो जाता है, ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है। हो जाता है। चॉइस देते रहिएगा, बिलीवेबिलिटी जो है बढ़ती रहेगी। नहीं दीजिएगा तो फिर उसको खतरा जैसा लगे। हाँ। कंट्रोल उसके हाथ में जब तक है, वो सेफ महसूस करता रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट। सर हम्म। जे हमने जैसे ये बात कही, इधर से आए हम, सही नहीं, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये परमिशन वाली में नहीं आएगा ना, तो बाद में चलेंगे ना हम उसमें तो परमिशन की कनेक्ट कर परमिशन सकते हैं लेने इसमें। से पहले ही ये सब कह दीजिए या बाद में कह दीजिए, या फिर आपने कुछ बोला है उसके बाद भी बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन करने के पहले भी। जैसे मान लीजिए किसी को रोका आप, है ना हम्म। सर, देखिए 2 मिनट सर आपका लूंगा सर, अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है लेने की। इज दैट फाइन सर? है ना, पानी पीजिए आप। ठीक है, परफेक्ट। Do I have the permission to give you a presentation for half a minute? If it makes sense to you, we will go ahead. Otherwise, no obligation, sir. आप बिल्कुल इसको छोड़ के जा सकते हैं। Do I have the permission, sir? यस। रीअश्योरेंस देना, उसको चॉइस देना कि कमांड में है आपके, आप हो, जो हो सो हो, डिसीजन मेकर आप हो, तो उसका ईगो हर्ट नहीं होता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। उसको लगता है कि अरे ठीक है ना, अगर मेरे को थोड़ा भी डर लगा मैं मना कर सकता हूँ, हाँ हाँ। मतलब ये मुझे नहीं फंसा पाएगा, है ना, तो खाने का चांस ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने वो वाला लाइन तो लिखा ही था, अगर हम आपकी इस खास समस्या का समाधान कर सकें, हाँ तो क्या आप हमारे साथ आगे बढ़ने को तैयार होगे? समस्या बताई, क्या हम्म सर ये प्रॉब्लम है? हम्म। क्या एसिडिक पानी मिल रहा है और हड्डियों में आजकल हाँ। दर्द रह रहा है? क्या बॉडी में हम्म, पेन हो रहा है? कि अगर हम आपकी इस समस्या का समाधान कर पाए, हम्म, तो क्या आपकी परमिशन होगी कि हम लॉजिकली इस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए कि हम ये डील क्लोज कर सकें? विल दैट बी फाइन विथ यू सर? सीरियस नहीं है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने को तो सीरियस बंदे को टाइम देना है, जो क्वालिटी कस्टमर उसको टाइम देना है, जो ना बोल दे इसको ईगो पे थोड़ी लेना है। उसकी जरूरत नहीं है यार, उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं, और हमको सबको बेचना भी नहीं। प्रीमियम सेगमेंट का हम काम कर रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप मान लीजिए छोड़ो 10, छोड़ो आप,
मान लो 10 में सक्सेस नहीं मिल रही है ना, आप अपने आप को टारगेट दे दो 20 का, 20 में नहीं मिल रही 30 का दे दो, 30 नहीं है तो 40 का दे दो, 50 हो, 50 आदमी से तो मैं इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी क्लैरिटी के साथ, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के बात करूंगा तो करूंगा। अब मान लो उसमें से एक आदमी भी आज कन्वर्ट नहीं होता, मैं मेरे को इतना क्लैरिटी रहेगा कि अगली बार मुझे क्या वो चीज नहीं करनी जो पचासों में जो है प्रॉब्लम का विषय रही है, मैं उसको ऑडिट करके सुनूंगा। और अगर कोई व्यक्ति नजदीक पहुंचा लेकिन क्लोजर नहीं हुआ है, तो उसको क्लोजर करने के लिए फॉलो अप मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 4 फॉलो अप तो नॉर्मल है, 5 से 12 के बीच में काम होगा। इसके यस। लिए भी मैं मेंटली तैयार हूं। हर सेल्स का क्लोजर एक बार में नहीं होगा, इसके लिए मैं बिल्कुल क्लियर हूं। हो गया तो भगवान का आशीर्वाद। और जितना ज्यादा मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उतना चांसेस बढ़ जाएंगे कि एक से दो बार में भी क्लोजर हो जाए। और रियल एस्टेट में कोई क्लोजर एक बार में हो जाए जरूरी नहीं है, हाई एंड प्रोडक्ट्स में कोई क्लोजर एक बार में हो जाए जरूरी नहीं है। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है मनोज जी, कि कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट जो आदमी जिसके वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बारे में आदमी है ना डर से फैसला लेता है, उसको हमको अच्छे से समझना हो। हेल्थ का डर, सेफ्टी का डर, पैसे का डर, ये बहुत बड़ा डर होता है। मान लीजिए कि किसी के कॉलोनी में अभी चोरी हुई, वही व्यक्ति आपके पास में चांसेस ज्यादा होंगे, वही व्यक्ति आपके शॉप में आएगा सीसीटीवी कैमरा लेने के लिए, जिसने हम्म। आसपास में कोई ना कोई घटना देखी होगी, या अपने आसपास के किसी व्यक्ति के घर में ऐसी घटना सुनी होगी, या किसी फ्रेंड के बारे में। तो आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर ये फियर है कि अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो कुछ बिल्कुल। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको लॉस करने का जो है ना फियर बहुत बड़ा होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ना लॉस की, वो बहुत बड़ी फील करानी पड़ेगी आपको। सर ये तो लॉन्च ऑफर है सर, अभी ये आपका 1 लाख से 1 लाख 20 प्लस जीएसटी का जो प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान के टॉप 500 लोग जो फर्स्ट मूवर्स होंगे, अर्ली मूवर्स होंगे, उनके लिए। अभी भारत सरकार जो है हमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इतनी प्रीमियम चीज इतने कम में आप नहीं कर सकते, हमको तो टेस्ट करना है सर पहले, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। तो पहले 500 लोग अगर हो गए तो इसकी प्राइस में 20 से 30% सिग्निफिकेंट इजाफा हो जाएगा सर। इन एनी वे यू आर इन ए विन विन सिचुएशन। ये प्रीमियम चीज जब घर में डिस्प्ले होगी तो लोग पूछेंगे कि है क्या, ये 100% श्योर, इसकी बॉडी मेटेलिक बॉडी है सर। इसके अंदर में पानी कब गर्म होता है उसका सिग्नल अलग है, ठंडा पानी हो गया इसका सिग्नल अलग है, नॉर्मल वाटर का सिग्नल अलग है। बच्चा तो इसको देख के ही पानी पीना चाहेगा सर, वाह क्या ठंडा पानी। कभी उसको गर्म पानी पीने का मन है तो गर्म पी लेगा। कभी उसको जो है अगर अपनी हॉट चॉकलेट ड्रिंक बनानी है तो उसमें पानी मिलाएगा, गर्म वाला डाल के पिएगा। तो सर बहुत बढ़िया चीज है सर, कहाँ होते हैं हर चीजों में, तो आप जैसे लोगों को मतलब शोभा देगी सर ये। तो ये आपको उसके माइंड में इमेजिनेशन पैरेलली जो है बिल्ड करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको क्या है, न्यूरो इमोशनल पर्सनल क्वेश्चन कहा जाता है। जब भी आप कंडीशनल डिसीजन लेने के लिए किसी को मजबूर करते हैं ना, उसको हाँ। न्यूरो इमोशनल पर्सनल डिसीजन कहा जाता है। मतलब कंडीशन आपने बना दी है पहले ही, हाँ। शुरू करने के पहले ही। हाँ। सर अगर आपको सब कुछ आपके हिसाब का लगता है, आपको अफोर्डेबल भी लगता है, क्वालिटी में दम भी लगती है, और आपको लगता है कि इसके इंस्टॉलेशन से आपके परिवार की सेहत में, आपकी स्टेटस में इजाफा हो सकता है, हर बॉक्स चेक टिक करते हैं आप, तो क्या वी हैव द परमिशन टू अंडरस्टैंड कि आप इस चीज को लॉजिकली आगे ले जाकर क्लोजर करने में हमारी मदद करेंगे, या आप क्लोजर चाहें। तो स्ट्रेट अवे आपको, और आदमी जब कुछ कमिट कर देता है तो उसको एक्शन से रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। और आपने अगर वैल्यू एडवांस में दी है तो उस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए भी वो सोचता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपने को तो प्रोबेबिलिटी बढ़ाते रहनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हो सकता है कि उसको सब कुछ अच्छा लग गया, लेकिन ईएमआई से इतना बर्डन है कि बस दिखाने के लिए आईफोन है उसके पास। हाँ। हो सकता है कि शो ऑफ तो कर रहा है कि गोल्ड है लेकिन नकली पहना हो। हम्म, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आपको अपने ऊपर दोष नहीं लेना है, उसकी रियलिटी जो है अगर उसको अलाउ करेगी तो वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अपने को प्रोसेस फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरा पॉइंट, मैं आपको बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं बताऊंगा सर। मैं आपको बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं बताऊंगा सर। सीधी बात करने वाला हमेशा अलग दिखता ही है ना। ये आपके भावों से उसको स्पष्ट दिखना चाहिए। ठीक है। ये सब बात बोलने से क्या है, उसको लगता है कि बॉस सही जगह है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट, इसमें अच्छी बातें भी हैं सर और कुछ सीमाएं भी हैं। अपने मुंह से ही जब आप ये बात बोलते हो, है हाँ ना, जैसे आपने 3 सेगमेंट बता दिए, तो सीमाएं आपने नेगेटिव में नहीं बताते हुए सीधे बता दिया कि सर ये जो बैंडविथ है ना, इस तरह के कस्टमर के लिए है, इस वाले प्रोडक्ट में ये सीमाएं हैं, और जो प्रीमियम वाला है वो तो एकदम अलग है सर, तो उसके लिए थोड़ा हैवी कॉस्ट भी है ना, मतलब सस्ते में वो नहीं मिल पाएगा। समझ गए। अगर वो बिल्कुल चाहिए तो सस्ते में नहीं मिल पाएगा, और अगर ये लेते हैं तो आपको इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि आपको लाइफ टाइम वारंटी फ्री नहीं मिलेगी, हाँ और 24/7 जो है आपको असिस्टेंस नहीं मिलेगा, और आपको नेटवर्किंग की जो अपॉर्चुनिटीज का लाभ उसमें है 20% एक रेफरल पे, वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ भी रेफरल है, रेफरल पे आपको 5% मिलेगा, लेकिन 20% रेफरल चाहते हैं तो वो वाले सेगमेंट में, क्योंकि सब जितना ज्यादा कॉस्ट होती है उसके हिसाब से कंपनी कॉस्ट पे वर्कआउट करती है कि कितना हम बांट सकते हैं, है ना। तो सबको उसको लॉजिकल लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब दोनों पहलू बताया जाता है ना तो उस पर लोग भरोसा करते हैं, इसका ये मतलब है, जो तीर बना के लिखिएगा, जो दोनों जब जब दोनों पहलू बताया जाता है तो उस पर लोग भरोसा करते हैं। ठीक है ना। जब मान लीजिए कि प्लॉट के बारे में बताया, सर ये अफोर्डेबल तो है, एमिनिटीज भी बहुत नजदीक में है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जो हमारे उस प्रीमियम कंपनी में, मतलब प्रीमियम प्लॉट वाली जगह पे बिल्कुल नहीं, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। सर यहाँ आसपास में झुग्गी है, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर पर, और वो उस बिल्कुल कम्युनिटी के जिसको आप शायद पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें ऐसा हमने कोई चांस नहीं लिया, इसलिए सोच कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा है, अदरवाइज ये हर तरह से बढ़िया है। ठीक है, तो उसको समझ में आता है कि वो उस चीज का प्रीमियम का कॉस्ट किया जा रहा बिल्कुल, ये बोलते ही है, और ये तो बहुत मतलब ये कस्टमर को सोचने पे मजबूर कर देता है कि अगर जो उसका बजट है वो उसके बजट के हिसाब से देखने के लिए आ रहा है, तो अगर मैंने फिर उसके माइंड में वो चीज डाली है तो वो कैसे भी करता है कि ठीक है मैं बढ़ाऊंगा लेकिन जाऊंगा उसी वाले पे है, उसको हम है। प्राइस जस्टिफाइड होनी चाहिए इमोशनल लेवल पे। हाँ नहीं यार, ठीक है, सस्ते के चक्कर में अपने वाइफ को थोड़ी मैं नहीं करना है मुझे। रोड छाप मजनुओं के रिस्क पे लूंगा यार, वो थोड़ा 2 पैसा ज्यादा लगता, लेकिन वहां ऐसा कोई केस नहीं और है ना। सर मतलब अभी अगर हम आज के एटमॉस्फेयर से ऐसे देखें तो मैंने देखा है कि तो आज के टाइम में कस्टमर ठीक है, अगर उसकी जेब उसको अलाउ नहीं कर रही है और हम उसको वैसा फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो खुद को उठाएगा वहां तक जाने के लिए, अगर सही तरीके से बता रहे हैं कि ये हो रहा है, मतलब मैं आप उसको नहीं बेच रहे हैं जो वो है आप उसको बेच रहे हैं वो जो होना चाहता होना है। चाहता है। यस, चलिए, यही है। वही आएगा घूम फिर के। हाँ। चलिए, वाह। कोई जल्दी नहीं है सर, लिखिए कोई जल्दी नहीं है, आराम से बात करते हैं। अरे सर कोई जल्दी नहीं, आराम से बात करते हैं। क्या लेंगे हाँ, सर? कॉफी। ओके मैम, आप क्या लेंगी? और बचिया हमारी क्या लेंगी, गुड़िया रानी? ओके, चलिए, है ना, ये सब कर लिया, तो फिर उनको रिलैक्स फील होना रिलैक्स वाला है ना। और जैसे मैडम से, हाँ, मैडम से ये अगर जैसे आप पूछ लेंगे कि मैडम आप कैपुचिनो लेंगी या फिर वो खाना स्पेशल, तो उनको हाँ लगेगा कि अरे साला ये दूसरी जगह है क्या। एक छोटा सा खाना स्पेशल नॉर्मल कॉफी से 15 रुपए से 35 रुपए बढ़ा के बस आपने रख दिया, तो उनको लगने लगा कि ही इज गिविंग अस इम्पोर्टेंस, वो समझ रहा है कि हम कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, खास लोग हैं, है ना। वो जज नहीं कर रहा हमको, जज भले ही नहीं वो करेगा। मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, हाँ बावजूद उसके कभी ना कभी तो मैकडोनल्ड्स गए होंगे, कभी ना कभी तो केएफसी गए होंगे, कभी ना कभी तो कॉफी शॉप में गए होंगे, तो उनको भी ये हाँ दिखा होगा कि सब प्रीमियम क्वालिटी की कॉफी और ये हमको पूछ रहे वो हाँ वो एटलीस्ट यहाँ से भी अपने ट्रस्ट वाले फैक्टर में फिर बैठते जाएगा।
ट्रस्ट वाले में जाएगा, और साथ में ये जाएगा कि हमारा इंपॉर्टेंस है यहाँ। अब हमारी इम्पोर्टेंस हमको है, साइड लाइन करके नहीं समझा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि हमारा भी वेट है, और हमको भी अच्छा लगा तो हम ले सकते ये आएगा। और इसके साथ साथ वो तुरंत क्वेश्चन पटकने की बजाय हमको सुनना चाहेगा। हैं। हाँ, ठीक है ना, तो हमको कहना है, उसको सुनाना है, उससे पूछना है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाने हैं, है ना। जनरल कंडीशन बनानी है, बिल्कुल। ठीक। और ये सब जो आप पूछ रहे हो ना, कॉफी हम्म। लेंगे कि चाय लेंगे, सर शुगर कम लेंगे कि ज्यादा लेंगे, ये सब भी यस है। ये सब भी और है। आपको लॉजिकली उसके मुंह से 7 तरह के यस लेने हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। सर थोड़ी चीनी कम चलेगी, या फिर जैसे इंदौर वाली स्टाइल। ओके सर, ठीक। ये सब सब जो है यस ही है। ये मत सोचिएगा कि ये चाय पूछना, कॉफी पूछना, बच्चे के लिए कुछ स्नैक्स पूछना, ये जो है इरेलेवेंट है। ये ना ना, सब बता रहा है कि कितनी बार इन लोगों ने हमको हमारे इंपॉर्टेंस का याद दिलाया है। दिया। ठीक है ना। तो बीच बीच में जहां एनर्जी लो हो, जैसे हर्षु जी बोल रहे थे ना, ला के दीजिए, कोल्ड यस। ड्रिंक्स लाइए, हाँ कस्टर्ड लेगी क्या बिटिया, हाँ, ये सब चलते रहने दी, ये सब ये, यस। हाँ उस वाले में ही, उसमें जो वो हार्मोन्स जो बनते हैं वो हमारे डिसीजन के मतलब अलाइन होते जाते हैं हमारे डिस्कशन में। अब खुशी के जो हार्मोन होते हैं ना, उस पर भी एक सेशन लेने वाला, ऑक्सीटोसिन जो है, कैसे बढ़ाया जाए बॉडी में, जो शब्दों वाह। से भी नहीं है ना, कैसे ऑक्सीटोसिन जो है बढ़ जाएगा आपके अंदर में, और आप जो है डिसीजन हमारे फेवर में लेने के लिए इंक्लाइंड हो जाएंगे। इसके बारे में भी हम लोग साइंटिफिक जो है क्लास लेने वाले हैं, बहुत कुछ है अभी तो, चलिए, है ना, लिखिए। जबरदस्त। तो जब इसमें लिखिएगा, जल्दीबाजी हटते ही सामने वाला सहज हो जाता है। ठीक है, जो 5वां पॉइंट था, कोई जल्दी नहीं, आराम से बात करते हैं के बारे में, कि जल्दीबाजी हटते ही सामने वाला सहज हो जाता है। सहज होता है। फिर 6वां पॉइंट, सर आप जो भी पूछना चाहते हैं ना, खुलकर पूछिए यार। घर की बात है सर, हाँ। आपको अच्छा लगेगा आप लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं लेंगे सर, जरूरत होती है तो आदमी लेता है ना। बस ये बात आपको उनसे कहनी है, वो बोले हाँ बात तो सही है ना। आप जो पूछना चाहे खुलकर पूछिए। जब सवालों की जगह होती है ना, तो डर नहीं होता है ना। वाह। जब सवालों की जगह होती है तो डर नहीं होता। उनको लगना चाहिए कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, हमसे ये कुछ भी छुपाएगा नहीं, हम छुपाने देंगे नहीं, कि सारा इसका अपॉर्चुनिटी है इस बात में, है ना। हाँ। लिखिए फिर 7वां पॉइंट, फैसला पूरी तरह आपका है सर। मैं सिर्फ आपको सही दिशा दिखाने के लिए यहाँ बैठा हूं। कॉल विल बी योर्स। फैसला पूरी तरह से आपका होगा। मैं यहाँ बस आपको सही दिशा दिखाने के लिए बैठा हूं। अगर आपको चाहिए होगा, आपके लिए उपयोगी होगा, तो आप आगे बढ़ेंगे सर। मैंने ये चीज आपको बताई, उसके बाद भी लिख लीजिए इस चीज को, कि जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तो भरोसा अपने आप बनता है। कस्टमर के हाथ में जब कंट्रोल रहता है, तो उसको अपने आप पे भरोसा बिल्ड हो जाता है ना, कि हाँ रे, मेरे ही हाथ में तो है सब कुछ। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये बंदा मेरे को कुछ चिपकाने वाला। कभी भी मैं ना बोल सकता हूँ, नहीं आ जाएगा तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने के लिए बोल सकता हूँ, रेट समझ में नहीं आया तो रेट के लिए बात कर सकता हूँ। उसको हर जगह कंफर्टेबल फील होते रहना चाहिए, है ना। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैं बस आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ। मैं बस आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है सर, मेरा काम है ये करना। मोस्ट वेलकम सर, आप जब आइएगा, जितनी बार आइएगा, आपको इस तरह से ही सभी सवालों का आंसर देना मेरा काम है। फील फ्री सर टू आस्क एनीथिंग। ठीक है। तो जब आप ये लाइन बोलते हैं, मैं बस आपको सही जानकारी देना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, कि मदद की भावना सबसे मजबूत कनेक्शन बनाती है। मदद की भावना सबसे मजबूत कनेक्शन बनाती है। ठीक है। भावना सबसे मजबूत कनेक्शन बना। ठीक है। अब जो अपन ने कॉल का मॉक प्रैक्टिस किया, और उसके बाद आप इन सब चीजों का उसमें तड़का और लगा देते हो, है।
एवरी स्टेप ऑफ द वे आपका कन्विक्शन उसको ज्यादा दिखाई देगा। आप जितना ज्यादा उसको खुले रहने का मौका दोगे, आप देखना कस्टमर कभी कभी है ना, बॉडी लैंग्वेज उसका ऐसे हो जाता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका देखा है। मतलब कि वो अब बचना चाह रहा है। आप समझ नहीं रहे हो, आप प्रेशर दे रहे हो, वो चुपचाप जा रहा हाँ हाँ। है ना। कुछ लोग ऐसे करेंगे। हाँ, हम्म। ये सब इंडिकेशन है वो। उसके चेहरे पर जितना स्माइल नेचुरल देख सकें आप, जितना वो रिलैक्स दिख सके। सर मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। हाँ, पानी लाओ सर के लिए। जी, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्व करने के लिए जो टॉप की सेल्स टीम होती है ना, वो एक आदमी को बैठा के रखती है कि उनका कौन सा एक्सप्रेशन कब क्या आ रहा है, कौन से स्टेज पे सेल्स के, उसको बस ऑब्जर्व करते रहो। हर एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ मैसेज होता है जो आपको सामने वाले को बेहतर समझने में मदद करता है। ठीक है ना। तो हम लोग एक दिन वो पढ़ने वाले हैं जो शायद सेल्स की दुनिया में कभी नहीं पढ़ा गया। CIA के जो लोग होते हैं अमेरिका के, वो कैसे क्रिमिनल से जो है चीजों को निकलवाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर कैसे रीड करते हैं कि इसका क्या मतलब है, अगर ये बार बार शब्द बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है। इस तरह से जो है ना, हम लोग जो है ना क्रॉस चेक करने के लिए भी कि हम जो समझ रहे हैं उनके बारे में वो सही भी है कि नहीं, उसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सब भी हमको अभी आने वाले दिनों में सीखने का मौका मिलने वाला वाह। है ना। तो जर्नी तो इतनी शानदार होगी कि इसके बाद तो अगर सच में इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ना बॉस, तो जो जो कर दिया गया है ना, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। जो भी करेगा मजा आ जाएगा। आगे पढ़ने में इच्छुक है अभी कि अभी बस क्लोज करा जाए यहाँ, रहने दे। आप 10:34 हो गए हैं, रहने देते हैं सर। ठीक। अगर और होगा 10-15 मिनट और कर सकते हैं, यदि और कुछ चीजें बची होगी नहीं नहीं, इससे कनेक्टेड है। चीजें तो हैं बची हुई, लेकिन ज्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं करा रहे हैं अपन, है ना। चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट है बची हुई। अगला टॉपिक ये था कि सेल्स में अगर ये अगली 5 चीजें एक साथ नहीं होती तो 90% क्लोजिंग इम्पॉसिबल हो जाता है ना। और क्या बचा है इधर? है ना। तो ये सब ही है, मतलब आपको हर बोले 360 डिग्री से कवर करने का कोशिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है। जो जो एस्पेक्ट हमको नहीं भी दिखाई दे रहा या फिर सामने वाला अभी पूछ भी नहीं पा रहा, उसको भी ध्यान में रखकर इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया कि आप जो नहीं भी पूछ पा रहे हो और आपको बाद में क्या समझ में आएगा, कहाँ दिक्कत आएगी, सबको ध्यान में रख के बनाया गया। एनीवे, चलिए आज इसको जो है कीजिएगा, है ना, रिवाइज। और फिर हम आगे देखते हैं कल, है ना, जब भी बिल्कुल। नेक्स्ट सेशन रहता है। कल मैंने ठीक है, अभी बस मुझे एक बार बता दीजिए कि आपके माइंड में आज के सेशन में क्या क्या रह गया, मतलब क्या क्या आपको टेक अवे है आज के सेशन का, ये बता 2 दिन तक के जब हमने पेन वाला एक्सरसाइज किया था, दीजिए। तो आगे 1-2 बार मैंने प्रैक्टिस किया था, बट ऐसे वर्ड्स नहीं आ रहे थे। आज जो वाला किया और इसके जो 8-10 पॉइंट लिखा है, तो बेच सकते हैं कुछ भी, मतलब पहले 10% निकल रहा था, अब एटलीस्ट 50-60% कर सकते हैं किसी भी उसमें। मैं बोलूँ आपको ना, 10 क्या, आपको अगर 5% भी नहीं आ रहा, टोटली फाइन, रिलैक्स्ड, है ना। एवरी स्टेप ऑफ द वे दिस इज गॉड्स कॉल कि आप यहाँ पर अकेले हैं। आज मैं बता रहा हूँ, कारण है उसके पीछे। 20वां दिन है आज, ठीक है। आप हो अकेले, इतना कुछ पूछ पा रहे हो। दुनिया का ऐसा कौन सा दूसरा कोर्स होगा जिसमें आप इतनी बार इतनी चीजें पूछ सकते हो, बताओ। कितना भी खर्चा करो, नहीं हो पाए। ये सब गॉड्स का प्लान है, गॉड का प्लान, गॉड्स प्लान। तो आप तो ये सोचो कि मैं 1% पे भी हूं ना, तो मैं ये कमिटमेंट करता हूँ खुद से कि मैं कल 1.5% पे हूंगा, बस इतना ही मुझे कमिटमेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 40%, 50% बहुत दूर है। होगा, वो भी होगा। लेकिन मैं इतने से भी खुश हूं कि आप अगर 1.25% भी आज महसूस कर रहे हो, 1.5% भी, 2% भी,
दैट्स टोटली फाइन। मैंने क्या बोला, मेरा बीते के दिन आइडियल कस्टमर एवेटार इस कोर्स के लिए मनोज साहू है, मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है। तो अगर मनोज साहू के अंदर में सेल्स का कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस, टोनालिटी का कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस अगर मेरे हिसाब से 10x होता है, तो मेरा ये कोर्स बनाना सक्सेस, ठीक है। बस आप इस कमिटमेंट के साथ लगे रहिए। आई एम ऑलवेज विथ यू, एंड वेन एवर यू डाउट योर सेल्फ, carry that belief of mine that Gaurav Anand is with you. I have full confidence in you that you will definitely make it big in your life. Whenever you feel down, whenever you feel out, whenever some words are not coming, whenever you feel stuck, whenever you doubt your abilities, carry that belief of mine in you that I am there. I believe in you. Okay? मजा आ गया। हर बीते ठीक। हर बीते दिन से आज एक स्टेप आगे को तो बढ़ता ही है। आप ये सोचो ना कि सर, हर दूसरे दिन क्या होगा यहाँ पर, इस बात की जिज्ञासा तो है आपके अंदर में। और जब जिज्ञासा को वैसा ही परिणाम मिल जाता है या फिर उससे ज्यादा बड़ा परिणाम मिल जाता है, तो कितना अच्छा फील होता है। आपके जिंदगी में ये 30 दिन, इतना तो मेरा विश्वास है कि आप जो भी हो उसका 10x आप बन के रहोगे, कोई रोक नहीं सकता। कोई माइकल लाल इस रास्ते में अगर आ गया तो मुझे बता देना, क्योंकि आपके अंदर में जो कंसिस्टेंसी है वो 99% लोगों के अंदर में नहीं। ऑलरेडी यू आर अहेड। कोई कितना अच्छा बोलता है, कोई कितना अच्छा दिखता है, कौन कितना अच्छा पहनता है, इरेलेवेंट। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली रोज शो अप होता है, इसका एक लॉ है, उसका नाम मैं बताऊंगा कल आपको, नाम अभी दिमाग से निकल रहा है, कि वो हर परफेक्ट आदमी से वो व्यक्ति आगे निकल जाएगा जो रोज शो अप करता है। इतना करने से ही पूरी इस कायनात आपके साथ हो जाती है कि इसका जो भी तरीका है, इसको इसको रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये रोज शो अप होता है, सूरज की तरह, चंदा की तरह, विंड की तरह, पानी की तरह, ऑक्सीजन की तरह। तो इसकी स्तुति होनी चाहिए, इसका मान बढ़ना चाहिए, ये सिर्फ सृष्टि जो सुनिश्चित कर लेगी। ठीक है। विद दिस, लेट अस कॉल इट ए डे। और खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, खूब अच्छी लर्निंग कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। गुड नाइट।